नमस्कार, मैं हूं अंबर शर्मा। आप सब लोग मुझे मोगली बाबा के साथ जानते हैं और आज मैं फिर एक बार उपस्थित हूं हमारे यूट्यूब मंच मोगली प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे। और मेरे साथ इस बार फिर से जुड़ रहे हैं कामरान फ़ारीदी। कामरान फ़ारीदी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। कामरान फ़ारीदी के साथ सबसे पहला इंटरव्यू जो कामरान जेल से छूटा था, तो वो आपने हमारे चैनल पे देखा था। उस समय मैं इंडोनेशिया में था और कामरान अपनी गाड़ी चला रहा था। और उसमें बहुत सारी चीज़ें की बात हुई थी, जैसे जाबिर मोतीवाला को लेके, दाऊद इब्राहिम को लेके, और भी हमने बहुत सारी बातें की थी। ख़ासकर नाम को लेके भी कुछ बातें हुई थी। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं कामरान। कामरान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए कैसे हैं? लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, 1 साल से ज़्यादा हो गया जब मैंने आपको पहली बार इंटरव्यू किया था, जब आप जेल से छूट के हाँ, आए मैं थे, और उसके बिल्कुल जेल बाद से छूटा, काफ़ी तीसरा कुछ। दिन था मेरा। मुझे अच्छी तरह याद है, वो जेल से छूटा था, मेरा तीसरा दिन था जेल से छूटे हुए उस दिन। और वो शायद पहला इंटरव्यू था, किसी और टीवी चैनल के साथ आपका कोई नहीं, 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 इंटरव्यू वो नहीं मेरा था, पहला किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं था। था। जी, बिल्कुल, वो पहला था। जो पहला पहला इंटरव्यू आपने मेरे साथ ही किया था। दूसरी तरफ इस 1.5 साल में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं, जी, और ख़ासकर पाकिस्तान को लेके बहुत चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो जिस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्राइम से रिलेटेड भी डिस्कस करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से रिलेटेड क्राइम है, माफ़िया है। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो कामरान फ़ारीदी नाम है, वो कैसे पड़ा? क्योंकि हमने पिछली बार भी बात की थी, जब इंटरव्यू दिया था, कि हम इस पे कैसे इस नाम पे चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट की थी, उसमें मैंने बताया था कि कामरान का नाम कैसे पड़ा। कामरान फ़ारीदी जो है आफरीदी से आया। हुँ। तो इस पे थोड़ा-सा बताओ कि फ़ारीदी बाबा जी, कैसे मैं पड़ा आपका इसलिए नाम? इसलिए मैंने उधर भी जवाब नहीं दिया था, इधर भी नहीं दिया था कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो कंट्रोवर्शियल रहनी चाहिए। उनको कंट्रोवर्सी रहने दीजिए। अच्छा। अगर आप उसको क्लियर करेंगे तो फिर जो है वो फिर दूसरी जंग शुरू हो जाएगी। तो डोंट गिव देम मोर एमुनेशन देन दे नीड। अभी अभी आपने ऑनलाइन उसी में जंग देख ली, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच शुरू हो गया था उसी में। हाँ। तो वो मैच खेलने दें उनको, बच्चों को, खुश रहें। क्योंकि हम इसमें हुँ। शुरू होंगे ना, फिर क्या होगा कि चलो। ये ऐसा टॉपिक है कि फिर हम लोग वी टॉक अबाउट होता क्या है असल में इलाकाई मामला। मैं क्यों वजह बताता हूँ उसकी, कि हम जब इलाकों पर बात करना शुरू हुँ, कर देंगे तो फिर वो क्या है कि हमारे पास सारी लिमिटेड टाइम है। वी नॉट गोना बी एबल टू डू, हम लोग ये 5 सीरीज हुँ, बना नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, अभी आजकल हालात ऐसे हैं। हुँ, तो लेट्स स्टिक हुँ, टू, हम चाह रहे हैं कि जो लोगों के खास सवाल हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी, जाबिर मोतीवाला, जो कवर नहीं होता है कहीं भी। मैंने हुँ, अभी भी नहीं बात की, आपने देखा किसी भी चैनल पर वो नहीं हुआ। सो लेट्स कवर दैट, कि उससे हुँ। फायदा क्या होगा कि आपके जो ठीक है। सामीन है उनको ज्यादा एक अच्छा चीज मिल जाएगी सुनने को। ठीक है, ठीक है, उसी पे चलते हैं। तो आप नाम का नहीं बताना चाह रहे, ठीक, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को एक आइडिया तो दे दिया था कि फ़ारीदी नेम कहाँ से आया था। जी, जी, जी। और बात करते हैं कि आप जो है यूएसए से निकले। जी। आप जो है यूएसए से निकले और पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान पहुँचने के बाद आपके साथ क्या-क्या हुआ? अब बाबा जी, हुआ ये कि मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसके बाद मुझे कस्टडी में ले लिया गया पाकिस्तान में। हुँ, हुँ। मैं कस्टडी चला गया। हुँ, हुँ। और हुँ, कोई हुँ। कोई वजह नहीं बताई मुझे, फॉर व्हाटएवर अननोन हुँ, रीजन जो था, दे टुक मी इन कस्टडी। और हुँ। मैं तकरीबन फरवरी में मेरा ख़्याल है गया था पाकिस्तान, 5 तारीख थी शायद। और फरवरी 5 से हुँ, हुँ। मई 5 तक मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की कस्टडी में था। अच्छा, तो पाकिस्तान ने आपको कस्टडी में क्यों लिया? वो उनको ये शक था कि मैं किसी मिशन पे आया हूँ यहाँ पर, हालाँकि मैं पहले बता चुका था कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं, हालाँकि मैं पहले कम्युनिकेट कर चुका था कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, और आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। लेकिन उनका उनका हुँ, शक ये था, और पता नहीं क्यों वो उनको ख़्याल था कि मैं किसी और मिशन से आया, चूँकि एज़ यू नो कि मैं पाकिस्तान में पहले काम कर चुका हूँ। मैंने ज़ाहिर बात है, दाऊद इब्राहिम वाला केस जो था हुँ, वो वन ऑफ द हाइलाइट के, लेकिन उससे पहले भी केसेज़ हैं मेरे। मैं लाल मस्जिद वाले केस में था, मुशर्रफ वाले टाइम पे था। तो वो सारी चीज़ें मैं पाकिस्तान में कवर कर, हुँ, लाल मस्जिद वाले टाइम पे मैं लाल मस्जिद में था, एंड उनको पता था ये बात अच्छी तरह से। तो अब वो बोलते हुँ, हैं ये, हुँ, अब अच्छा वो ये पता करना चाहिए पहले तो ये कि वो और क्या-क्या कर चुके हो, यानी ये जो पता है वो तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब नई हुँ, और बताओ, और हुँ, क्या-क्या किए हैं कारनामे तुमने यहाँ पर? तो वो एक सवाल तो उनका हुँ, ये था। दूसरा ये था कि अब क्या इरादा है तुम्हारा आने का? अब क्या करने आए हो यहाँ पे? आई मीन क्या है? और वो कोई इस बात पे यकीन करने नहीं कर रहे थे कि मैं सिर्फ़ एक नॉर्मली एक एज़ अ सिटिज़न जो है वो रहने आया हूँ, और उसमें कोई और कार्रवाई, कोई काम मैं छोड़ चुका हूँ। आई एम ज़ाहिर बात, आई एम नॉट दैट एनीमोर। सो लेकिन उनको ये बात यकीन नहीं आ रही हुँ। थी। तो इस वजह से उन्होंने इंटेरोगेशन, ये जो था सारा चीज़ इंटेरोगेट करना, ये सारी चीज़ें करना, वो इसीलिए कर रहे थे तो कि पता करना चाह रहे थे कि तो मैं किस। आपको जो है
आपको डिटेंशन भी रखा, कितने दिन डिटेन किया? मैं पाकिस्तान में डिटेन्ड ही रहा हूँ जब डे फर्स्ट से आखिर दिन तक जब तक निकला हूँ, मैं डिटेंशन में ही रहा हूँ, मैं फ्री नहीं था वहाँ पर। ऐसा नहीं था कि कोई तो जेल में फ्री डाला नहीं हुआ थे था। मतलब? नहीं नहीं लेकिन जेल हम्म नहीं थी, एक अच्छा घर था, अच्छे घर में बाकायदा खाना वाना, कस्टमाइज फूड, बहुत अच्छे इज्जत के साथ उन्होंने बहुत तरीके से टीवी भी प्रोवाइड किया। फिर उस पे चैनल कम थे, मैंने कहा यार चैनल नहीं आ रहे हैं, बोर हो जाता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं थी पास मेरी। मेरी सारी कम्युनिकेशन डिवाइस ले ली गई हम्म थी, कोई भी फोन कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हम्म एक कमरा था, उसमें टीवी था और वो लॉक था कमरा, जिसको हम्म बाहर से लॉक कर देते थे। और खाने को टाइम पे हम्म वो जो था वो खाना आ जाता था आपका। और वो खाना बाकायदा शेफ ने हम्म रखा हुआ था, एक बहुत अच्छा शेफ मेरे लिए उन्होंने बहुत इज्जत से अच्छा शेफ रखा। वो शेफ गोरमे फूड, और अगर मुझे हम्म बाहर से कोई चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पे कोई लंच या डिनर बाहर से मंगवाना था, वो बाहर से भी ले, और हम्म। जो चाहिए वो लेके आते थे। शैम्पू से लेके मेरे हाइजीन से तो लेके हर एक तरीके चीज़। से हाउस तो एक तरीके से हाउस अरेस्ट में थे आप? बिल्कुल, हाउस अरेस्ट उसको कहना बेहतर होगा। यानी इतने महँगे-महँगे वेप भी दिए हैं बाबा जी उन्होंने मुझे, कि शायद वो यहाँ की जो मैं वेप हम्म। पीता हूँ, ये तो तकरीबन $40-50 के, तो $100-100 वाले वेप भी लाके देते थे मुझे। तो वो जो चीज़ चाहिए, कोई अच्छा। चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ को मना नहीं किया, किसी चीज़ को रोका नहीं, पर बेसिकली हाउस अरेस्ट था। हम्म कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं थी मेरे पास, कोई भी, कोई कंप्यूटर, कोई फ़ोन, कोई पेजर, कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं जिससे मेरा कम्युनिकेट हो सकता। हम्म। बाकी सिर्फ़ एक कमरा था, बाथरूम था हम्म और घर था पूरा, लेकिन उन्होंने ये भी अलाउ किया हुआ था, मैंने रूफ पे जाना होता है अगर धूप के लिए या 1 घंटे के लिए, तो वो उन्होंने अलाउ किया था मुझे हम्म कि मैं रूफ पे जाके धूप वगैरह लगा सकूँ अपने आप को। तो उन्होंने कोई कोई जानकारी निकालने की कोशिश की या नहीं की? कोई जानकारी आप दे पाए या नहीं दे पाए? निकालने की तो कोशिश बहुत की थी लेकिन जब कुछ था ही नहीं। आपको पता है, और ये आपसे मेरी दोस्ती भी है, बिसाइड ये जो हम बात करते हैं वो तो एक अपनी प्रोफेशनल हमारी गुफ्तगू है। लेकिन हम्म। आप मुझे वैसे जानते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जेल के टाइम से चल रही थी, मैं तो आपसे जेल से बात कर रहा आप था। भाभी यानी आप मेरी, वाइफ हाँ से तो, बिल्कुल। सूफिया से आपकी बातचीत, कैली से तो आपकी जेल से बातचीत चली, उससे मुझसे पहले तो आप इससे बात कर रहे थे। तो आपको आइडिया तो है, ऐसा नहीं है आप हम्म बच्चे नहीं हो, आप भी डील कर चुके हो क्रिमिनल में, आपका भी एक तजुर्बा है, आपकी भी एक लाइफ है, यू आर अ प्रोफेशनल। तो आपको आइडिया तो है, हम्म बताएं हम। तो वो उन्होंने ट्राई तो बहुत की, जाहिर बात है, वो रोज कई इंटरोगेटर लेके आए, एक इंटरोगेटर नहीं लाया उन्होंने, एक से ज्यादा इंटरोगेटर्स लाए थे, और वो बड़े हम्म। अपने अपने जो सब ज़ाहिर बात अच्छा। है, इमेजिन, वो अपनी तोप लेके आए थे, समझ लें आप। यानी आपके जो है ना सबसे अच्छा। तोप, आपकी हिंदी में बोलते हैं ना, वो अपनी तोप बंदे लेके, एक पहले एक फेल हो गया तो फिर दूसरा लेके आए। वो फेल ही होना है क्योंकि कुछ था ही नहीं। हम्म पास तो वो जब होता जब मेरे पास कुछ हम्म होता। हाँ, मैंने एक बात जरूर की, मैंने कोई चीज छुपाई नहीं उनसे, मैंने ये बात हल्फिया में आपसे कह दूं, यू हम्म नो मी, मैं जो होता है वो बोलता हूँ, मेरे अंदर मैं बिंदास बोलता हूँ, मुझे आसरा नहीं है। तो जो मैंने किया था वो मैंने एडमिट, हम्म उनके पूछने से पहले मैंने बोला देखो भाई, तुम्हें पता है मैंने क्या क्या किया। मैंने बैठा, मैंने बाबा बाबा मैंने सारा बताना शुरू कर दिया, मैंने कहा मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी हम्म किया, मैंने ये हम्म जो चीज की है वो की है, एडमिट करता हूँ की है। हम्म लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि अब कुछ हम्म करना है, एडमिशन ऑफ गिल्ट इसलिए किया मैंने। वो एडमिशन ऑफ गिल्ट था मेरी तरफ से, एडमिशन ऑफ गिल्ट इसीलिए किया कि मैं, मेरे इरादे और कोई कोई खतरनाक नहीं है, नेक इरादों से आया हूं। तो वो नेक इरादे लेके गया था मैं, हम्म। और वो उसी को मैंने प्रोस्यू रखा। तो उन्होंने आपका उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है 26 इन्वेस्टिगेटर आए हैं मेरे पास, टोटल 26 इन्वेस्टिगेटर ने, 26? 26 डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर उन्होंने और इंटेरोगेटर लेके आए थे। और और तो एक दफा एक एक टीम में 5 लोग होते थे, एक दफा एक टीम में 3 लोग होते थे। फिर मेरा पॉलीग्राफ हुआ 3 बार, हम्म। 3 बार उन्होंने मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट लिया, वो मैंने अच्छा। पास किया फ्लाइंग बर्ड। बल्कि नॉट इवन दैट बाबा जी, आपको हैरत होगी, उन्होंने जब मुझे पॉलीग्राफ हम्म किया ना, तो मैंने पॉलीग्राफ वाले ने मुझसे कुछ हम्म। सवाल किए, उसके 6 सवाल थे। मैंने उसको कहा भाई रुक जा, अच्छा। तूने सवाल गलत कर लिए। मैं खुद भी, उसने एक सवाल मुझसे हम्म किया कि क्या आप अमेरिका के बिहाफ पे या अमेरिका की तरफ से जासूसी करने आए हैं यहाँ पे। अब उसका जवाब बनता है नहीं। फिर मैं उसको हम्म रोक दिया, मैंने कहा सुन ले मेरी जान, हम्म तुम मुझसे आधा सवाल करोगे। आधा सवाल ये है क्योंकि मैं दुनिया में MI6 और इंटेल ऑस्ट्रेलियन के साथ और पूरी दुनिया में तो काम कर चुका हूँ। अब ये भी पूछ लो कि क्या किसी और एजेंसी के लिए बिहाफ पे तो नहीं आए हुए यहाँ पे, ये भी तो सवाल बनता है ना। क्योंकि अगर मैंने ये जवाब दे दिया तो अधूरा हो हम्म। जाएगा। तो मैं उसको बेचारे को, मैंने खुद सवाल भी दिया उसको कि ये सवाल भी पूछ ले भाई मुझसे, जो तुझसे रह गया है। तो तो जो ये जितने भी इंट्रोगेटर आए थे, तो ये आर्मी से थे, आईएसआई से थे, या लोकल पुलिस से थे, या किस किस डिवीजन के थे जो 26 आपके मैं पास गैस कर इंट्रोगेटर सकता हूँ, आए? देखें जाहिर बात है किसी ने अपना क्रेडेंशियल तो मुझे नहीं दिखाया, जो है, जो जिस तरह बोलना हम्म चाहिए एज एज अ प्रोफेशनल। मैं आपको एज एज कामरान फरीदी, वो जो आपसे दोस्त बात कर रहा था, वो नहीं कर हम्म रहा। आई टॉक टू एज अ प्रोफेशनल एंड हम्म। आई टेल यू द ट्रुथ। ठीक है। क्योंकि सच जो है वही ठीक होना है। चाहिए यार। आई मीन, यू नो, मैं अभी यहाँ बताना शुरू कर दूं मसाला लगा हम्म के दिल की भड़ास निकालने की, जो गलत बात है। जो सच्ची बात वो ये है कि उन्होंने किसी ने भी हम्म। अपना क्रेडेंशियल नहीं दिखाया। एक तो पहली बात, सबके मुंह पे मास्क होते थे, ठीक है। कोई भी मास्क के बगैर नहीं होता था। ठीक है। हर कोई अपना वो जो हम्म मेडिकल मास्क होता है ना, कोविड वाला,
सब वो लगा के आते थे। सिर्फ एक आदमी था जिसने मास्क अच्छा। नहीं लगाया था, और वो बहुत डायरेक्टर लेवल के थे वो। तो मुझे उनका फॉर श्योर पता है कि उनका ताल्लुक आईएसआई से था, लेकिन बाकी अंडरस्टूड है कि मैं आईएसआई के पास था। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर आप मुझसे ऐसा सवाल एज अ जर्नलिस्ट कर रहे हैं, और मैं सवाल एज अ कामरान फरीदी एक्स एफबीआई दे रहा हूँ आपको, तो जवाब ये है कि किसी ने अपने क्रेडेंशियल नहीं दिखाए, किसी ने अपनी शनाख्त नहीं दिखाई, किसी ने अपना नाम नहीं बताया मुझे। सो आई डोंट नो कि वो कौन लोग थे, अगर सच्ची बात ये है। और इंट्रोगेशन में आपका इंडिया से ताल्लुक़ रखता हुआ कोई सवाल या मेरे से ताल्लुक़ रखता हुआ कोई सवाल पूछा गया था? बहुत पहला तो आपका नाम आया, ये कौन है शर्मा जी, बाबा जी कौन है, इससे कैसे जानते हो क्या, मैंने बताया। फिर सच्ची जो बात थी, क्योंकि जाहिर बात है, जो बताया कि आपसे राब्ता हुआ था, आपने कुछ कुछ चीज़ें मेरे बारे में, कुछ एक प्रोग्राम किया था जाबिर मोतीवाला के हवाले से, तो मेरी वाइफ ने आपको कांटेक्ट किया, हुँ, और उसके बाद हमारी एक बातचीत शुरू हो गई। फिर मैंने पूरी सच्ची की दास्तान हुँ, जो थी उनको सुना दी। उन्होंने ये भी मुझे कहा कि आप इंडिया के बिहाफ पे या शायद आए होंगे, या इंडिया के आपके किसी लोगों से रवाबित है। मैंने कहा मैं इंडिया से बिल्कुल, मैं इंडिया के लिए जब पहले काम नहीं किया तो अब कैसे कर लूँगा। नहीं, अगर अगर पहले कर लिया तो जाबिर मोती वाला लटक गया होता ना। तो मैंने इंडिया के बिहाफ पे पहले हुँ, भी काम कभी नहीं किया, और ना कभी इंडिया के बारे में हुँ, मेरा कोई हुँ, ऐसे ताल्लुकात रहे, ना मैंने किसी से। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर एक ब्लफ मारा मेरे ऊपर। उन्होंने ब्लफ ये किया कि हम तुम्हारे हुँ, कंप्यूटर में, ताकि वो तो 4 साल बाबा जी, ये तो मैं 20 साल पहले करता था बच्चों के साथ। उन्होंने ये ब्लफ मारा मुझे कि हमारे हुँ, पास तुम्हारी कम्युनिकेशन पकड़ ली हमने इंडिया के साथ तुम्हारी। मैंने कहा तो पकड़ ली, सामने लेके हुँ, आओ, अगर रखोगे तो फिर फांसी लगा देना ना उसके बाद तो। फिर एक दफा उन्होंने मुझे ये कहा कि हुँ, हम तुम्हारे साथ कुलभूषण यादव वाला सलूक करेंगे। यानी एक उनका इंटेरोगेटर आया, वो बहुत हुँ, सख्त था, इंचार्ज था, बहुत बड़ी चीज तो होगा, कोई बॉस बॉस बुलाते थे उसको। तो उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो कुलभूषण यादव के साथ हुआ है, यानी हम तुम्हारे साथ वो सलूक रखेंगे हुँ, जो कुलभूषण यादव वाला सलूक है। तुम कभी हुँ, जो है वो दिन की रोशनी में नहीं जाओगे, कभी नहीं देखोगे दिन की रोशनी। तो मैंने बोला ठीक है, अगर हुँ, यही मेरा नसीब है तो यही है। अब तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो मेरा तो यही है कि मैं कोई जॉन रैम्बो या जेसन बॉन्ड तो नहीं हूँ कि मैं अभी उठाऊं और गैजेट निकालूं, बाहर छलांग लगा दूं। हम स्टैंडर्ड, तुम्हारी हुँ, बाहर सिक्योरिटी बैठी हुई है, बाहर हुँ, मिलिट्री गार्ड बैठे इतनी बड़ी बड़ी गनें लेके। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो टूथपिक भी नहीं था पास। तो मैंने आई सेड ओके व्हाटएवर इट हुँ, इज। तो ये दम को उन्होंने डराया है। फिर इंडिया पे ज्यादा उन्होंने कहा कि तुम्हारे हैं, और मैंने कहा मैंने कभी ना काम किया, ना मैं पसंद करता हूँ, ना मैं, अगर अगर इंडिया हुँ, कोई कोई एजेंसी, और क्योंकि मैं दाऊद वाला केस कर चुका हुँ, हूँ, अगर मुझे सोने में भी तोल दे, मैं तब भी राजी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन के साथ हुँ। राजी नहीं हुआ करने पे। तो उनसे बड़ा डॉलर तो किसी के पास नहीं है। और जैसे कुलभूषण जाधव की आपने बात बोली, कुलभूषण जाधव को क्या किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इसका कोई आइडिया है? क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कि कुलभूषण जाधव की क्या स्थिति। आई एम श्योर अच्छा ही रखा, अगर मुझे अच्छा रखा है तो उसको भी अच्छा ही रखा होगा। आई एम श्योर खाने पीने, देखो एक बात बता दूं पाकिस्तानियों की, देखो मैं ये मफरूजा है, मुझे नहीं हुँ, पता फॉर श्योर। आपने पूछा ऐसा सवाल किया जो मैं जाहिर तौर पर जानता हूं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यार खाने पीने को अच्छा ही देते हैं। हुँ, खाना, चाय, एकदम कोल्ड ड्रिंक, हुँ, मुझे तो हुँ। मेरा सोडा भी इंपॉर्टेंट लेके आते थे। मेरा जो कोक जो थी ना, वो भी बाहर की होती थी। तो वो खाने पीने को, तो आपको बता दूं, अच्छा। खाने पीने को अच्छा देते हैं, ख्याल ख्याल पूरा रखते हैं। बाकी ठीक है, अब जो किया है वो तो हुँ, भुगतना है। लेकिन ये कि मुझे ये आइडिया है हुँ, कि ये लोग खाने पीने में और रवैये में, ये नहीं, कोई गाली नहीं देता, इज्जत से बात कर रहे थे। बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट दी है, हुँ, जो जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट की, शायद हुँ। उससे ज्यादा दी है। शायद बहुत अमेरिकन लेवल पे अगर आप देखें तो कोई कम नहीं था उनकी रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट थी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने और बहुत रिस्पेक्ट से कहा। ठीक है। और जैसा आपने कहा कि मेरा ज़िक्र आया, तो मेरे को क्या वो जर्नलिस्ट समझ रहे थे या कोई वो समझ रहे थे एजेंट हैं? अगर जर्नलिस्ट समझते तो सवाल ही नहीं होता ना। वो समझते हैं कि आप रॉ के आदमी, और मैं रॉ के आदमी से बात कर रहा हूँ। यानी मैंने जो आपसे जो डीलिंग हो रही है, वो मेरी और रॉ की डीलिंग हो रही है, हुँ, जो कि बिल्कुल उसमें कोई अगर आप अच्छा। बदबू भी आ जाए, अगर दूर से मैं भागता हूँ, तो इंटेलिजेंस से तो मैं वैसे ही बहुत बहुत डरता हूँ। तो नहीं, ऐसा है, उन्होंने तो आपको ये तो समझा था कि आप रॉ के उन्होंने लोग। मेरी मेरी और आपकी बात को उन्होंने मुझे रॉ का एजेंट समझा, और ये लगा कि आप इंडिया के लिए, इंडिया की एजेंसी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, जी। कि मैं लेकिन आपको इंडिया की वो नहीं, इस वो ये तरीके से। समझता है कि इंडिया के लिए भी वो तो फिशिंग कर रहे थे ना बाबा जी, वो तो फिशिंग कर रहे थे। हुँ, वो ये जानना चाह रहे थे कि इंडिया के हुँ, लिए आया है हुँ, या क्योंकि दो ही मुल्क है ना। अब तीसरा तो कोई रशिया तो नहीं है इस इंटरेस्टेड इस खत्ते के अंदर, या तो हुँ, इंडिया सबसे नंबर वन है। तो वो पहले उनका कंसर्न ये था, और हर दफा हुँ, पाकिस्तान का कंसर्न और इंडिया का कंसर्न पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान का कंसर्न इंडिया होता है। तो वो हुँ, कंसर्न उनका इंडिया ही था पहला। लेकिन अमेरिका जो था वो उनका हुँ, सेकंड कंसर्न था। हुँ, हो सकता है अमेरिका के लिए कुछ करने हो। मैंने कहा भाई, अमेरिकन तो वैसे ही आप काम करते हैं, आप उनसे पूछ लो, आपके साथ ही होते हैं ऑफिस में, मुझसे पूछ रहे कि मैं हूं या नहीं हूं, वो बता देंगे आपको। हुँ, हुँ। अब आते हैं जाबिर मोतीवाला पे, और जाबिर मोतीवाला से बढ़ने से पहले हम आते हैं दाऊद इब्राहिम पे। दाऊद इब्राहिम से जैसे आपके ताल्लुकात थे, जैसा आप
मुझे पता चला है या बताया गया है कि एक बड़े घरेलू ताल्लुकात थे अभी तक, जेल जाने के पहले तक, जब आप अमेरिका में जेल में जाने से पहले की बात है। और जेल से आने के बाद क्या मुलाकात हुई, नहीं हुई या किस लिए नहीं हुई? क्या स्थिति है? नहीं, जेल से आने से पहले भी मैं उनकी आज भी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं जेल में जाने से पहले करता था। मैं भाई ही बुलाता हूँ। आपने कई दफ़ा हुँ, ज़िक्र किया होगा, मेरे मुँह से निकलता ही नहीं है दाऊद, तो नाम तो सवाल ही नहीं पता मेरे मुँह से निकल, मैं भाई कह हुँ, के रेफ़र करता हूँ। उनकी एक रिस्पेक्ट है, हुँ, उनकी रिस्पेक्ट, उसकी उसकी कोई ये वजह नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है या कोई बहुत पैसा है उसके पास, कुछ उससे मुझे मैटर नहीं हुँ, करता। मुझे उसकी जो अदा थी, हुँ, पर्सनैलिटी थी, वो पसंद आई। ही वाज़ अ गुड गाय मेरे हिसाब से जो था, ही वाज़ अ गुड पर्सन। अब जो उसके क्राइम है हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब लोग शुरू ओह! क्रिमिनल है, बम धमाका गलत, उसकी बात नहीं कर रहा। मुझे दैट्स नॉट माय सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपसे मिला, हुँ, अब आपका किरदार कुछ भी हो, हुँ, आप मेरे साथ जो डील कर रहे हैं, जो आपका हुँ, चेहरा मेरे साथ है, हमारी एक दोस्ती हो गई है। अब आप कोई बोले कि ये हुँ, मोगली बाबा जो है फलां, भाई वो मेरा मैटर नहीं है ना। मेरा मैटर है हाउ इज मोगली बाबा विथ मी। सो दाऊद इब्राहिम विथ मी वो हुँ, वेरी फ्रेंडली गाय। उसने मुझे इज्जत दी, साथ बराबर में बिठा के खाना खिलाया। एक दफा नहीं, कई दफा ऐसा हुआ कि हुँ, और क्योंकि भाई के साथ हर कोई खाना नहीं खाता। आपको ये पता है कि जब भाई का खाना आता है हुँ, तो ऐसा नहीं होता कि कोई हर कोई बैठ के जो है वो भाई के साथ खाना शुरू कर दे। और वो 15 लोग बैठे हुए थे जब जब डिनर आया भाई का, तो भाई ने मुझे बिल्कुल बराबर बिठाया, बोला यार उसी प्लेट में, आई मीन जब कह रहे हैं कि हैव डिनर विद मी। तो मेरे लिए, क्योंकि हुँ, और भी हुँ, लोग बैठे हुए थे, वो पुराने लोग थे सारे, और वो सारे जो वहाँ काम हुँ, किए हुए हैं, तो मुझे बहुत अजीब ये हुआ कि यार मैं साथ में बैठा हूँ और मुझे उन्होंने ऑफर किया, तो दैट्स अ रिस्पेक्ट ना। तो और मैं बाहर से आया हूँ उनके लिए, हुँ, व्हाट एम आई। तो वो एक एक अच्छी चीज थी, जो हुँ, जो उनकी सारी जो जितनी डीलिंग थी वो बहुत, ऐसे कहने की बहुत इंसानियत वाली डीलिंग थी। कोई गुरूर, कोई मैं भाई हूँ फलाना ढिमकाना, जो बार बातें होती है दूसरे चैनल पे, लोग बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, दे डोंट नो व्हाट दे टॉकिंग। क्योंकि बाबा जी मसला ये है कि जो भाई के हुँ, बारे में जितने भी मैंने इंटरव्यू सुने हैं दूसरे लोगों के, जो इंडिया से बहुत जो लोग होते हैं हुँ, वो रेटिंग के चक्कर में करते हैं, हुँ, उनमें से हुँ, कोई भी कभी इंटरेक्शन किया नहीं है किसी ने। उन्होंने थर्ड पार्टी से वो किस्से सुने हैं और वो आके सुना देते हैं, उसको हुँ, कंफर्म करते नहीं। मैं तो साथ बैठा हूं ना, आई मीन आई हैव सेट विथ हिम मोर देन वंस। तो मैंने कोई ऐसा गुरूर, हुँ, कोई ऐसा वो कोई बदमाशी मुंह से एक शब्द आपकी जबान में कहते हैं कि एक लफ्ज जो है, कोई सख्त वाला लफ्ज भी नहीं सुना। हुँ, तो शायरी भी कर रहे थे, लतीफे भी सुना रहे थे। दैट्स ऑल आई हर्ड। अच्छा। तो जैसा जैसा कहा कि बिज़नेस, तो जाबिर के साथ आप इनडायरेक्टली एक बिज़नेस कर रहे थे, उसके सिलसिले में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हुई या जाबिर ने मिलवाया? मुलाकात कैसे हुई, इस पे आते हैं। जी, क्योंकि मेरा केस था, मेरा केस जो था वो ऑन द होल वो डी कंपनी था। खाली दाऊद हुँ, इब्राहिम बिकॉज़ ही इज़ बीइंग कि वो लीड करते हैं डी कंपनी को। तो लेकिन हमारा टारगेट हुँ, जो उस वक़्त गवर्नमेंट का था, वो ऑन द होल डी कंपनी टारगेट था। एंड ऑन द होल डी गवर्नमेंट, लेकिन आपका जी, गवर्नमेंट से मतलब है एफबीआई का। एफबीआई जी, इंडियन नहीं। एफबीआई का। हुँ। हाँ, वही मैं कन्फर्म कंफर्म कर करना दो, चाह कर रहा दो, था कर दो। कि एफबीआई का टारगेट, खुदा के बंदे यार, क्यों एफबीआई का मरवाओगे यार? टारगेट डील कमी थी। अच्छा, हाँ, नहीं, नहीं, वो तो डेफ़िनेटली जो वो पूरा केस था वो ऑन द होल डी कंपनी था। तो मेरी जावेद भाई से जो डीलिंग चल रही थी, वो तो ऑफ़ कोर्स वी वर डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग। मैं उनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, वो सारा एक केस कर रहा था, वो कई दफ़ा आ चुका, उसकी ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव डन लॉट ऑफ बिज़नेस। मैंने हुँ, पहले तो और भी लोग जो न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क के अंदर मेरा पूरा डीलिंग जो थी वो डी कंपनी के लोगों के साथ थी। और अटलांटा में जो अबू सालिम की हुँ। बीवी थी, समीरा अली, मेरी सबसे समीरा, पहली हाँ। डीलिंग समीरा के साथ थी मेरी, समीरा अली के साथ, जो कि तो अबू समीरा, सालिम की बीवी है। एक मिनट, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक पता है समीरा इस समय जो है वो किसी भी क्राइम में है ही नहीं। और वो किसके साथ, क्योंकि अबू सलेम जेल में है और उसका जो एक मकान था जो अबू सलेम को पोर्टुगल से पकड़ के लाए थे, तो जो वहाँ का एक मकान था वो भी बिक गया था। जहाँ तक मुझे याद है कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने वो मकान बेचा था। आई थिंक अटलांटा वाला ही घर था। करेक्ट में। मैं हाँ, समीरा का आपको किस्सा बताता हूँ है क्या कहानी। मेरी किस तरह बात हुई। अब मैं ठीक है। उस वक़्त बदमाशी करता था हाँ। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, नाम क्योंकि एफबीआई तो थी, लेकिन ऑन द होल लोगों को पता था कि ये गैंगस्टर है, किसी को पता तो नहीं था एफबीआई है। तो सब मुझे अटलांटा में हाँ। एज़ अ गैंगस्टर, पोनीटेल, मेरे कई नाम थे वहाँ पे, पीटी, फ्रैंकी था, एंजल, क्योंकि गैंग्स के साथ डील करता था ना। तो सब देसी भी जानते थे, क्योंकि देसी हुँ, गैंग गैंग के साथ भी काम किया हुआ है, वो स्पेनिश के साथ भी किया हुआ है। तो मसला ये था कि मुझे हुँ, एक दोस्त है, मेरी म्यूचुअल फ्रेंड, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे कॉल किया कि यार एक लड़की है ठीक इंडिया है। की, समीरा अली, उसको कोई प्रॉब्लम हो हुँ, गया है और तुम सॉल्व कर सकते हो, वो बेचारी बहुत परेशान है, उसका एक बच्चा है
और उसका कोई गैंगस्टर उसको तंग कर रहा है इंडिया का। मैंने कहा अच्छा मुझे आइडिया नहीं है इंडिया की या अबू सालिम है, मुझे क्या पता, मुझे कोई कोई ये पीछे बदमाश होगा कोई, मैं ये देखता कौन से हूँ। ईयर की बात है? यार ये ईयर मुझे याद नहीं है बाबू जी, लेकिन दिस इज ठीक है, जब ये केस डी कंपनी का केस खुला, आप हिसाब लगा लो, उससे 2 साल पहले की बात है एग्जैक्टली, यानी जब केस ओपन होने से दो ठीक है, साल पहले ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैंने बोला ठीक ठीक है। है यार कोई मसला नहीं है, इंडियन लड़की है, चलो ठीक है अपनी है। तो वो इस्माइली है, ये समीरा जो है ना वो इस्माइली है, लेकिन वो मुसलमान हो, मतलब वो सुन्नी हो गई थी, सुन्नी हो गई थी। वो कभी सुन्नी हो आधी गई, हाँ। इस्माइली रहती, कभी हुँ, मुसलमान होती, चेंज होता रहता है उसका। तो ठीक है। मैं उसको जाके मिला, तो मुझे बोलती है कि तुम अबू सालिम का नाम हुँ, सुन, ओह शिट, मैंने कहा क्या बोल रही हो? बोलती है हाँ, बोलते मैं अबू सालिम की बीवी हूँ। मैंने कहा अभी भी निकाह में? बोलती है हाँ अभी भी हुँ, निकाह में हूँ, उसके मेरे तलाक नहीं हुई है। तो मैंने बोला ये क्या बोल रही है? बोलती है जो मेरा बेटा है ये अबू सालिम का बेटा है, यानी मेरी औलाद जो है ये बेटा अबू सालिम का है। मैंने कहा मसला है, मुद्दा बताओ। मैंने कहा अब तुम बात कर रही हो बड़े फंगे की, ये कोई नॉर्मल डोमेस्टिक बदमाश नहीं है, तो क्या पंगा क्या है इसमें? तो मुझे बोलती है कि अबू सालिम, मुझे एक तो मैं कुछ पैसा था जो मैं लेके आई थी इंडिया से, वो वापस मांग रहा है। अब मुझे नहीं पता वो कितना पैसा है, पता नहीं कितना होगा, लेकिन कुछ लाख डॉलर्स तो ऊपर ही है, मतलब $100,000 से ऊपर की रकम थी। कुछ जेवर थे उसमें, कुछ प्रेशियस स्टोन्स थे या कोई और चीज थी, जो वो एमरल्ड रूबी टाइप की कुछ चीजें होती है वो थी। एक तो वो मुद्दा था। दूसरा ठीक है। मुद्दा था समीरा का, कि वो बच्चे को बोल रहा है कि मुझे कस्टडी दे दो, बच्चा मुझे वापस दे दो, यानी उसकी फैमिली के पास पहुंचा दो बच्चे को, बच्चा छीनना चाह रहा है। अच्छा। वो ज्यादा तंग, पैसे पैसे तो हुँ, उसने खर्च खर्च दिए थे, पैसे उसके पास थे नहीं, उसने सारे पैसे लोड़े लगा दिए थे, तो पैसे उसके पास थे नहीं। हुँ, हुँ, उसके पास था, वो बच्चे के पास हुँ, तंग थी कि ये अगर अब वो अपने रिसोर्सेज, अब उसको ये आइडिया था कि ये अबू सालिम है, तो उसको ये भी था कि इसके सोर्सेज हुँ, कैसे हैं। उसको ये था कि अगर ये बच्चा लेने के लिए हुँ, मैं अकेली औरत क्या करूंगी, इसका कोई बैकअप तो ऐसी, और कोई बोलेगा कौन है यार, आप अमेरिका के अंदर क्या टम्बकटू में जाके डी कंपनी का नाम लो, या अबू सालिम का नाम लो, या अनीस इब्राहिम का नाम लो, क्योंकि सब सालिम इज अनीस ग्रुप ना, तो वो भाई ग्रुप नहीं है हुँ, बेसिकली, तो इस जमाने में तो स्प्लिट हो गया था हुँ, ये। तो अगर आप किसी को हुँ, नाम लो अबू सालिम का, तो उसका वैसे ही पेशाब निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अबू सालिम इसको करता है हुँ, फ़ोन। मैंने कहा तुम्हारे साथ कम्युनिकेट किस तरह कर रहा है? बोलती है उसके पास जेल में फ़ोन है। ये मुझे जेल से फ़ोन करता है, धमकियाँ लगाता है। तो अच्छा। हाँ, हुँ, मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, आया उसका फ़ोन एक वक़्त आया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम करो, सालिम का हुँ, जब जब फ़ोन आए तो उसको मेरा नाम और नंबर दे देना। बोलना ये कामरान फ़रीदी था। उस वक़्त मैं कामरान कामरान अफ़रीदी या खेमा अफ़रीदी चल रहा था। कई कई और नाम चल रहे थे। हुँ, मैंने उसको एक नाम दे दिया जो था उस वक़्त चल रहा था। मैंने उसको बोलना ये नंबर ले लो। उसको हुँ, बोलना ये बच्चा जो है इसके पास है और ये टेक केयर कर रहा है। ये मेरा केयर टेकर है यहाँ पे। ही इज़ माय गार्डियन एंजल। हुँ, 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 उसने ये बोला कि अच्छा। ले लो बच्चा लेना है तो। ऐसा करके मैंने उसको हुँ, कहा, हुँ, मैंने कहा ये, और उसको मेरा नंबर देना, यही जो लफ्ज़ एग्ज़ैक्टली इस तरह बोलना। सालिम का फ़ोन हुँ, आया, इसने उसको बोला, सालिम ने इंक्वायरी निकलवाई होगी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सालिम ने काम करना छोड़ दिया उसको। फिर ये वापस मेरे पास ये रहे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा। तो अच्छा, उस वक़्त तक डी हुँ, कंपनी केस तो ओपन हुआ नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं ना, मैं तो हो गया, हुँ, चलो एक एक बोलो सवाब का काम है, हमारी तरफ से हो गया, बेचारी औरत है उसको तंग कर रहा है, अब नहीं हो हुँ, गया। जब मुझे एफबीआई ने हुँ, बुलाया, तो मुझे एफबीआई ने नाम लिया कि मुझे जब डी कंपनी का, जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना, न्यूयॉर्क ऑफिस ने जब इंटरव्यू लिया हुँ, डी हुँ, कंपनी केस के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं डी कंपनी में? मैंने कहा मैं जानता ही नहीं किसी को। कहेंगे क्या? हुँ, तो उसने मेरे आगे पिक्चर रखी समीरा की, बोलता है हाउ अबाउट समीरा अली। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा 2 साल पहले मैं मिला उसको, मुझे बोलता है हुँ, तुमने इंटरफेयर तो किया था इसके साथ और तुम मिले भी थे? मैंने बोला ऑफ कोर्स। बोलता है शी इज हुँ, डी कंपनी। हुँ, बोला नहीं वो डी कंपनी नहीं है, वो तंग है, हुँ, उसको पैसे मांग रहा है। मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई, फिर मैंने कहा तुम गलत समझ रहे हो। बोलते नहीं, इसकी डीलिंग जो है वो अनीस टिंगू के साथ है, और जो भाई के छोटे भाई हैं, तो अनीस भाई के साथ जो है वो इसकी हुँ, बातचीत है। ये बोलती है ये डील डायरेक्ट भाई को नहीं करती, लेकिन इसकी कराची बातचीत होती है। उन्होंने उसके कॉल रिकॉर्ड जो है इंटरसेप्ट किए हुए थे। छोटा मोटा हवाला कर रही होगी, आई डोंट नो दैट, लेकिन कुछ ना कुछ। किसका नाम लिया था? अनीस एक टिंकू तो का। अनीस टिंगू का नाम, उसको मैं मिला फिर जाके ना, अनीस टिंगू को मैं बताऊंगा उसका। तो एक अनीस टिंगू का नाम ले, एक अनीस इब्राहिम का नाम ले, कहती है अनीस इब्राहिम और अनीस टिंगू के साथ जो है इसकी डीलिंग है, और ये उनसे डील करती है, और कुछ ना कुछ काम भी चल रहा है, अनीस ऐसा नहीं। टिंकू दुबई। अनीश टिंकू दुबई वाला ना? अनीस टिंकू मुझे तो कराची में मिला, वो पहले दुबई में होगा, मुझे नहीं पता उसका। मैं इसको कराची मिला हूँ जाके, जब मैं पहली दफा जब मैं कराची गया था, तो फिर उसको वो मेरे पास मिलने के लिए आया था मुझे। तो इसने उन्होंने मुझे जब ये अच्छा। बात कही कि तुम ऑलरेडी इन हो डी कंपनी में, दे नो हु यू आर, उनको पता है तुम्हारे बारे में ऑलरेडी, हुँ, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इंटरफेयर किया, तुमने जो उसको गालियां भी दी थी। मैंने बोला हाँ दी थी गालियां, वो बच्चा हुँ, लेना चाहता। बोलता नो यू डिड राइट, तुम्हें हमें मसला नहीं है कि तुमने दी गालियां, वी डोंट केयर, गुड, और दो गालियां, वी डोंट केयर, हुँ, लेकिन दे नो हु यू हुँ, आर, अब हुँ, तुम ऑलरेडी पिक्चर में हो, यू आर इन दैट सीन। तो
हम्म इससे तुम्हारे प्रोफाइल को बूस्ट मिलेगी। तो जब मैं कराची गया तो मैंने समीरा को बोला हम्म कि यार मुझे नंबर दे देना अनीस का, मैं उसको कॉल कर लूंगा, टिंकू को भी और अनीस को भी कॉल कर लूंगा, इब्राहिम को भी। हम्म तो मेरी दोनों से फोन पे पहले बात हो गई थी। हम्म जब मैं अमेरिका से चला हूँ ना जाने के लिए, मैं पीसी घाट होटल में ठहरा था कराची में, हम्म तो अनीस मुझे मिलने के लिए आया। वो हम्म एग्जीक्यूटिव लाउंज है पीसी पीसी कराची का, एग्जीक्यूटिव लाउंज में मैं बैठा हुआ था, उसने मुझे कॉल किया और वो मुझे मिलने आया उस वक्त वहाँ पे। फिर उसका जिक्र किया, बोले कोई काम होते हैं बताना, मैं ये हूँ, कोई हीरोइन वीरोइन से बात करनी है, मिलना है, इंडिया की कोई भी हीरोइन है अपने पास। बोला अनीस टिंग बोला अपने पास सारा, कोई वो मुंबई स्टाइल नहीं होता है, अपने पास सारा है, ये लो ये एकदम। वो अब वो कि कोई भी हीरोइन चाहिए, कोई किससे बात करने का, अपने को बोलने का क्या, तो वो एक जो होता है टप टपोरी स्टाइल, वो उसने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं यार थैंक यू वेरी मच, मैं तो अपने काम से आया हूँ यहाँ पे, सर मैं दूसरे कवर से गया हुआ था। मैंने कहा नहीं यार मैं तो आया हूँ आपसे मिलना था, कि समीर ने आपका जिक्र भी किया था। तो फिर अनीस इब्राहिम से फिर उसने मुझे फ़ोन पे बात भी करवाई, उससे पहले भी कर चुका था मैं बातचीत, उन्होंने भी बोला कि कोई काम है यहाँ पर कराची में तो लेट मी नो। सो लेकिन ये कि लेकिन मेरा टारगेट जो था वो ग्रुप नहीं था, मेरा टारगेट जो था वो यानी जाबिर ग्रुप, यानी दाऊद इब्राहिम वाला ग्रुप था। ये दो स्प्लिट है इसमें, देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप। वो एक अलग एंटिटी है। इसमें 2 स्प्लिट है। हाँ इसमें स्प्लिट एक अलग एंटिटी है। तो मैंने तो एक्चुअली अपने हाथ इसलिए वहां पर डाल दिया था कि जब मैं वापस जाबिर की तरफ जाऊंगा तो जाबिर को आइडिया हो जाएगा कि मैं ऑलरेडी इन हूं इस मामलात के अंदर। सो अपनी प्रोफाइल, जो हम हमारे यहाँ एजेंट की जबान में कहते हैं प्रोफोलियो, जैसे आर्टिस्ट जब आपकी तस्वीर जब कोई मॉडल की लेता है ना तो उसका हाँ प्रोफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियोज होते तो हैं। दिस प्रोफोलियो बेसिकली हम भी प्रोफोलियो ही करते हैं। वो मेरा हम्म प्रोफोलियो को मैं स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था कि हम्म मैं, क्योंकि मेरा कोई कोई इन नहीं था ना डी कंपनी में उस वक्त तक। सो वो मेरा पोर्टफोलियो को बूस्ट करने के लिए मैंने वो ग्रुप में हाथ डाल दिया। जब जाबिर भाई आए तो जाबिर भाई ने मुझे, जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने बोला कि यार मेरी बात हो गई थी, तो मैंने जब हवाले की बात जाबिर भाई से की तो मैंने थोड़ा एक ट्रम्प कार्ड किया, मैंने एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार मैं तो उधर बात कर चुका हूँ, हालांकि मैंने बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ ब्लफ मारा। हम्म मैंने कहा यार उनसे बात कर चुका हूँ, वो भी काम करने पर हम्म राजी हैं। वो तो जाबिर भाई ने बोला नहीं हो काम मत करना उनके साथ और रोएगा फिर तू पूरी जिंदगी। वो है चिंदी चोर, एक किसके चीटर लिए वाला। बोला? अनीस के लिए? अनीस के लिए ये बोला अनीस कि के वो लिए बोला। चिंदी चोर है, चीटर ग्रुप है, हाथ की घड़ी भी उतार लेता है। बोलता है इतना चीटर है वो, इतना अच्छा। चोर है। बोलता है ये सारा हम्म ग्रुप है ना, तुम हम्म पैसे दोगे तुम्हें पैसा मिलना ही नहीं, और जाके बैठोगे, उसको जो पसंद आएगा वो फोन भी मोबाइल भी। बोल उसको उसने लफ्ज किया चिंदी चोर है। बोलते हैं ये चिंदी चोर है, तेरे हाथ की घड़ी अच्छा। और वो अंगूठी मांग लेते हैं, ये कभी कुछ मांग लेते हैं, हमें शर्मिंदगियों की बात ना मत करना डीलूंगा, दूर रहो उनसे। बिल्कुल चिंदी चोरों के साथ, वो धंधे वाले हम्म लोग नहीं है, वो ऐसे ही आते हैं। हम्म तो अब काम नहीं करना, हमारे हम्म साथ काम कर लो। तो वो क्या हुआ, एक समझे, एक हमने पोर्टफोलियो में कंपटीशन क्रिएट किया, उस ग्रुप के पास गया, इस ग्रुप ने मुझे ऑटोमेटिक ले लिया, ओ शिट ये उस तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने इस तरफ मुझे ड्रॉ कर लिया। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो समीरा है, जो अबू अबू सालेम की वाइफ है, अबू सालेम को चिकना बोलते हैं। और ज़्यादा जो उसका डी कंपनी में उसका नाम था, वो चिकना नाम था अबू सलीम का। और तो समीरा जो है अनीस से या अनीस टिंगू से क्या उसका वो था रिलेशन? मतलब क्या उससे, मतलब इतने साल से बाद भी कैसे जुड़ी हुई है? आइडिया यही है कि वो ये मुझे आइडिया हो गया था बाद में, कोई छोटा मोटा हवाले का काम करती है, बहुत बड़ा नहीं, मतलब छोटा ये नहीं जो किसी का 2 5 10 हज़ार वाला डॉलर होता है ना, वो वाला काम कर रही है। बड़ा तो लाखों में काम होता है, वो तो नहीं कर रही थी। लेकिन एफबीआई को ये बात पता थी कि हुँ, छोटी डीलिंग कर रही है इन लोगों के साथ। हुँ, ठीक। और जाबिर से जो आपकी हवाला डीलिंग थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला किस क्या था, उसमें हफ़्ते का कितना कितना पैसा था, जो हमने आप शुरू लोग किया मनी था लॉन्ड्रिंग कर रहे थे? हमने शुरू किया था $50,000 मही हफ्ता, $25,000 $50,000 हफ़्ता? वीक। $50,000 हफ्ता, हम $2 लाख महीने का हुँ, कर रहे थे। हमारा टारगेट, क्योंकि जाहिर हुँ, बात है आपको भी ये बात पता है, आप भी रिकवर करते हैं कि कोई भी आदमी जब आप काम शुरू करते हैं तो वो आप छोटा फेंकते हैं आगे ना। तो हमारा भी जाहिर बात है, वी वांट हुँ, टू एंगेज कि कल आपने $1 मिलियन, क्योंकि हवाले के काम में हमारा जो काम ये था कि हम उसको जो पैसा दे रहे थे वो हांगकांग के अकाउंट से रीराउट होकर हमारे पास हुँ, आता था। समझ गए बात? यानी मैं उनको जो हमारा हवाले का तरीका, मैं तो असल में लॉन्ड्रिंग कर रहा था, मैं अपने काले पैसों को सफेद कर रहा था। तो मैं वो अकाउंटों में वो पैसा डाल, हुँ, जैसे $50,000 मुझे मिला, मैंने $50,000 वो अकाउंट में डाल दिया, छोटे 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 अकाउंटों में, उनके अकाउंट थे जो किसी हुँ, कंपनी के अकाउंट थे, जो हुँ, हवाले के अकाउंट आए हुए थे, मैं उनका हुँ, हवाला कर रहा था और वो मेरे लिए लॉन्डर कर रहे थे। ये डबल गेम चल रहा था। हुँ, तो वो दोनों तरफ से कमा रहे थे, हुँ, मैं एक हुँ, तरफ से लूज कर रहा था। 12% पे हमारी डील तय हुई थी कि नहीं 12% मुझे देना है। हुँ, तो मेरे पास उनका ये ख्याल था हुँ, कि मेरा पैसा जो है मैं ड्रग डीलर, क्योंकि मैं रशियन माफिया के साथ डील करता हूँ, तो ये ड्रग का पैसा है। तो वो जो ड्रग का पैसा है हुँ, वो हुँ, हम क्या कर रहे थे कि हम उनसे, हम इन्हें $2 लाख उनके अकाउंटों में डाल रहे थे महीने का, $50,000 एवरी वीक। और हुँ, वो रिटर्न में 12% हुँ, काट के हमारा सरकारी अकाउंट, एफबीआई का अकाउंट था, वो सरकारी अकाउंट में वो पैसा 12% काट के हर महीने हमारे पास वापस करते क्लीन हो गया। तो हमारा पैसा क्लीन हो गया, जो हमने कैश था वो अकाउंट में डाल दिया।
और उस वक्त अमेरिका में लिमिट होती है। ये सारा पैसा जो था वो एफबीआई का था। एफबीआई आपको वो अब $2 लाख महीने का दे रही थी, और वो ही पैसा आप वो जो मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे थे। एक तरीके से ये है कि आपने एक तरीके से कांटा फेंका था मछली पकड़ने के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि नहीं देखिए, ये एक और बात बताता हूँ, कांटा तो देखिए बाबा जी, आई थिंक प्रॉपर जो चीज़ है उसमें ये है, मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि क्योंकि आपके इंडिया के जो जो सुनने वाले हैं, पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स सुनेंगे उसको, उनको उनको ये बारीकियां नहीं पता, उनको बारीकियां समझाता हूँ। देखिए जी, जब एफबीआई कोई केस करती है ना बाबा जी, तो वो क्या क्या करती है कि वो एक ग्राउंड पे नहीं खेलती। यानी अगर आपको एक केस में अगर डाल दिया उन्होंने, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे मजा नहीं आएगा, उनको मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक काउंट हो गया, आप कोर्ट में जाएंगे, आप लॉयर करेंगे, आप डील कर लेंगे। तो अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जब आप जा रहे हैं, जो इतनी बड़ी वर्ल्ड लेवल की एक माफिया कहलाती है वो, जब आप उनके पीछे जा रहे हैं, तो आप उनको रैकेटेरियन में कवर करते हैं, रिको, रैकेटेरियन क्राइम। उस रिको में ये होता है कि आप उनको गन्स, ड्रग्स, यानी जितनी भी गन्स, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तीन बड़े शैतान है। यानी अगर इन तीन चक्रों में आप फंस गए ना, फिर आपका वे आउट नहीं है, फिर लाइफ सेंटेंस ही होता है उसके ऊपर। तो अगर वो बस सीधी सी बात है, इन है आउट नहीं है। इन है आउट नहीं है, क्योंकि आप सोचो ना, अगर वो जाते पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कि भाई ये एक ड्रग इसने हवाला किया हमारे वो हवाला किया, तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप बोलो ड्रग भी बेच रहा था, गन भी बेच रहा था, और ये भी हो, अब तो हो गया इंटरनेशनल केस। अब उनको इंटरनेशनल, अब ये इंटरनेशनल केस है ना, अभी डोमेस्टिक केस होता तो हम साइकिल चोरी पे बंद कर देते उसको उठा के, कोई मसला ही नहीं था। अभी ये इंटरनेशनल है। और दूसरी बात, वो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, अमेरिका में एक्सट्रेडिशन होनी है उसकी लंदन से। तो अब आप ये सोचें ना कि कहीं हम उस वक्त, तो खैर एक्सट्रेडिशन वाली ये बात बाबा जरूर पूछेगा, मैं आपको समझाऊंगा हम कहाँ कहाँ से पकड़ना चाह रहे थे। ये बहुत खास बात है, आज तक कभी बाहर नहीं आई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे प्लान कैसे खतरनाक थे। तो वो एफबीआई ने जो सीआईए ने मिलकर जिसको प्लान किया था, वो बड़ा जबरदस्त था। अब मसला ये हो रहा था वहां पे कि क्या अगर, था वो? अब मैं बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लूं मैं, ये जो 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 क्राइम वाला मामला है, कि एक तो हम उसको कवर करना चाह रहे थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पूरी कवर हो जाए, एक, यानी वो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ट बन जाए। फिर मनी लॉन्ड्रिंग में बारीकी ये होती है कि दो तरह की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मेरे पास गैस स्टेशन है अमेरिका में, मैंने टैक्स चोरी किया है, मैंने लॉन्डर कर दिया वो पैसा, उसका चार्ज इतना ज्यादा नहीं है। वो बोलेंगे भाई अब कमा रहा था, उसमें से टैक्स चोरी करके उसने लॉन्डर किया है। लेकिन अगर वही पैसे को मैं आपसे कहूं कि ये पैसा मेरी ड्रग की कमाई का, हालांकि वो है नहीं, मैं अगर आपसे कह रहा हूं और आपके इल्म में आ गया कि ये मेरी ड्रग इनकम है और इसको लॉन्डर कर रहा हूं, आप उस पे आप पे 10 साल मिनिमम मैंडेटोरी सेंटेंस बनता है। ये मिनिमम मैंडेटोरी 10 साल है, वो अब अमाउंट के ऊपर जाता रहता है आगे। लेकिन मिनिमम अगर आपने 10,000 रुपए की भी, आपने इंडियन रुपए की भी मेरे आपने लॉन्ड्रिंग की है, मैंने आपको दिया और ये ड्रग का पैसा आपने निकलेंगे, आप पे 10 साल की सजा लग गई। तो वो ये, तो मैंने उसको ये बताया कि ये ड्रग का पैसा है। अब वो मेरे साथ जो लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो ये समझ के कर रहा है कि ये ड्रग का पैसा है, कोकेन ट्रैफिकिंग का, रशियन माफिया का पैसा है। तो उस पे हो गया मिनिमम मैंडेटोरी 10 साल, तो ऑलरेडी लग ही गया है, ये तो कुछ और हो ना हो, फिर बाकी और बारात आई तो बाद में आई। तो वो एक मामला हो गया। अब हमने जितना भी ये इसके साथ केसेस किए, उसके बाद फिर गन्स का किया, फिर उसके बाद जो है हमने और एक्सटॉर्शन भी किया, मैंने एक्सटॉर्शन का भी किया काम। विकी गोस्वामी का जो एक एक्सटॉर्शन किसके लिए? डी एक्सटॉर्शन कंपनी के किसके लिए, लिए डी किया? कंपनी डी के कंपनी लिए, के लिए किया या एफबीआई के लिए नहीं किया? नहीं, मतलब एक्सटॉर्शन तो मैं तो जो भी कर रहा हूँ एफबीआई के लिए कर रहा हूँ ना भाई, मेरा तो काम एफबीआई है ना, मेरे पर टैग तो वो लगा हुआ है। लेकिन असल जो यानी एक्सटॉर्शन जो उन्होंने जैसे मुझे जाबिर ने कॉल किया, विकी गोस्वामी का एक रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क के अंदर, वो विकी के साथ इनका झगड़ा हो अच्छा, गया था, विकी गोस्वामी के साथ एक फड्डा चल रहा था इनका। तो इन्होंने विकी अच्छा। गोस्वामी को एक मैसेज पहुंचवाना था, क्योंकि विकी गोस्वामी उस वक्त जाके उसने जो है वो क्या बोलते हैं, वादामाफ गवाह बन गया था वो विकी गोस्वामी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, विकी गोस्वामी यहाँ को अमेरिका उसके आकाशा ब्रदर्स के साथ वो धंधा कर काशा रहा वाला, था वो कीनिया वो से। केनिया वाला मामला वो छेड़ेंगे। तो क्या हुआ कि वो हाँ, विकी गोस्वामी ने क्या किया, विकी ने जब इनको पहले से पता चल गया था, उस वक्त उसने गिल्टी प्ली नहीं किया था, बल्कि वो डील में था, जहरी बात इनके पास न्यूज आ गई थी। इन्होंने मुझे बोला कि विकी गोस्वामी का रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क के अंदर, फ्यूजन के नाम से, एक फ्यूजन रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अच्छा। अब तो बिक गया किसी और, ये ना लोग जाके तंग करें। तो वो फ्यूजन इंडियन फूड होता है वहाँ पे विकी का। तो उस पे जाके इन्होंने मुझे कहा कि आप जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ करनी है, वहाँ पे धाड़ धूड़ करनी है वहाँ पे, और फूड जो है ना उसको मारना पीटना है लोगों को अंदर, ताकि विकी तक मैसेज पहुंच जाए। ये किसने कहा? जाबिर ने। जाबिर ने, ठीक है। जी। तो अब वो सीधा एक्सटॉर्शन ही है ना, अब आप जाके एक्सटोर्ट ही कर रहे हैं, चाहे वो आप फोर्स ऑफ एक्सटोर्शन है या वो मनी एक्सटोर्शन है, वो एक्सटोर्शन में आता है। तो वो चार्ज जो एक्सटोर्शन, जब मैंने वो कर दिया डी कंपनी के बेहा पे, वो खाता भी कट गया, पर्ची कट गई जाबिर के नाम पे, तो वो एक्सटोर्शन का भी काम हो गया। सो वो एक वो भी, और कितना पैसे की बात थी वो? यार मुझे अमाउंट का एग्जैक्टली नहीं पता, वो मिलियन से ऊपर का कुछ फिगर था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। $1 million। मिलियन से ऊपर, आई मीन ये मिलियन से ऊपर की बात थी।
लेकिन मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता उसका। सो ठीक है। मेरा काम था सिर्फ जो है वो मसल करना, तो मैंने वो जाके कर दिया। हम्म फिर एक हमने किया, वो एक है कराची ह्यूस्टन के अंदर एक रेस्टोरेंट है, पान चाट करके, बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, पान एंड चाट करके, बेक करके बंदा होता है वहां पे। फिर उन्होंने ये मुझे किसका वहां है भेजा। पान एंड चार्ज? ये भी कोई इंडिपेंडेंट है जिसने पैसे खाए हुए थे कंपनी के, इनके पैसे ले रखे थे कोई हवाले में इन्वेस्टमेंट वाले। होगा, उसने पेमेंट बाद में नहीं की, या कुछ मस्ती थी उसमें। फिर उन्होंने मुझे वहां भेजा कि उसके हम्म ऊपर जो है वो फायर मारने स्ट्रेट। हम्म तो मैंने फायर तो नहीं मार सकता, जाहिर बात है, मैं बीआई के लिए काम कर रहा था, कोई बीआई किसी को शूटिंग नहीं करती। लेकिन मैंने जाके रशियन दो तीन लंबे तिरंगे रशियन ले गया था मैं, जाके उसके अंदर भी मैंने तोड़ फोड़ की, उसको धमकियां लगा के पैसा दो, ये करो, हम्म वो भी एक्सटॉर्शन की, हम्म तो वो भी एक्सटॉर्शन हो गया, वो भी केस बन गया। फिर दूसरे हम्म तीसरे जो चीज थी, वो हम लोग शोज कर रहे थे, वो मुझे मिल रहे थे जाबिर भाई, यानी दाऊद भाई की तरफ से ही आ रहे थे वो। तो वो कुछ हम लोग ये कैसे जो बॉलीवुड वाले, वो जो बॉलीवुड, मैंने अवार्ड्स नाइट्स नाम सुन के डांस नाइट मजा आएगा, और मजा आएगा। सॉन्ग नाइट्स जो होती हैं, हाँ, अच्छा, सुनीति चौहान इवेंट्स किया, वाली। मैंने सुनीति चौहान किया, हम्म मैंने मीका सिंह किया, हम्म मैंने वहां पे किया हम्म ये क्या नाम है, सोनू निगम किया, अच्छा, और मैंने किया तो ये ये जो इवेंट्स राहत थे, फतेह अली। ये जो आर्टिस्ट वाले इवेंट बता रहे हो, एक हाँ, मिनट मैं आपकी बात पूरी कर लूं। ये जो आर्टिस्ट वाले इवेंट बना रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था? ये तो डी कंपनी का रही थी, जो मेन प्रोमोटर था वो तो कंपनी का था ना। वो उसका नाम क्या था? दो तीन थे उसमें। उसका नाम, एक तो उसका एक तो एक तो रॉकी और दर्शन मेहता था। देखो एक का देखो नाम मैं तो बता, मैं जानता हूँ, राहत कनाडा राहत वाले का का। बताता हूँ, राहत का और जो शो मैं सबके बता दूंगा, नाम का मसला नहीं है। जो रॉकी का कर रहा, जो राहत का कर रहा था, वो सलमान था। जो राहत का मेन प्रोमोटर था वो अच्छा सलमान था, वो कंपनी का ही आदमी है। ठीक है, राहत भाई का जो मेन प्रोमोटर वो अच्छा, कंपनी का, डी कंपनी का, सलमान नाम है उसका। हम्म बाकी जो हम्म न्यूयॉर्क से कर रहा था, वो दो लोग थे। एक तो उसमें था, वो तो आप जानते हो, अली मुरानी को अच्छी तरह से, मुझे पता है। हम्म अली को भी जानते हो आप। नहीं नहीं, मैं और भी नाम लेता, ले मैं लो, और मुझे नाम भी क्या, लेता, मैं और मैं नाम लेता। अच्छा, जो लो मैं बोल मुझे दूंगा ना। मुझे बहुत पता है, अच्छा, मेरे को नहीं बहुत मुझे नाम पता अच्छा, है, लेकिन मैं बस आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। न्यूयॉर्क का जो प्रोमोटर है वो रॉकी और दर्शन मेहता है। दर्शन मेहता जो है वो इंडियन मूवियां भी बनाता है, आपकी जो अली जफर की जो मूवियां बनाता है, जिसने लॉन्च किया था, वो दर्शन मेहता था। दर्शन मेहता है। और हम्म इसकी पता नहीं क्या है वो कंपनी का नाम, मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद मेरी कई सिटिंग्स हुई हैं। और जो एक और बंदा है वो पंजाबी हम्म है, आई थिंक पंजाबी है वो, दिल्ली का, रॉकी नाम है उसका, मुझे रॉकी पता है। रॉकी। रॉकी और दर्शन मेहता, ये दोनों जॉइंटली काम करते हैं। सो जो जैसे हमने आतिफ हम्म असलम जो सोनू निगम लिया था, आई थिंक वो रॉकी का शो था। और श्रेया घोषाल भी रॉकी का था। उसमें कितना फायदा हुआ उस इवेंट में? यार वो सारा लॉन्ड्रिंग का काम था उसमें, तो हम तो लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, क्योंकि हमें कैश पार करना था ना। हमने उसमें कमाने के लिए नहीं हम्म किया था, खैर कमाया उसमें, ऐसा नहीं कमाया, हम्म। लेकिन एफबीआई ने उसमें लिया था हमें। मेन इवेंट का काम ही मनी लॉन्ड्रिंग ये होती होता है। ही मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें होता यही है कि अच्छा, जैसे सलमान मेरे पास जब आया राहत का शो लेके, तो सलमान ने मुझे कहा कि देखो यार, मैं हम्म तुम्हें रोकड़े पैसे देता हूँ, तुम्हें ये रोकड़े पैसे जो है ये पाकिस्तान ट्रांसफर हवाला कर देना इसका। वो मुझे हवाले के लिए उसने सारा पैसा मुझे हम्म दे दिया, मैंने हवाला करवा दिया उसका। तो अब ये हो गया कि अब अमेरिकन को ये पता चल गया कि ये भी एक एंटिटी है। एक तो अमेरिकन को पता चल गया, दूसरा ये एक पर्दा फाश हो गया बहुत बड़ा, कि ये जो काम होता है ये इस तरह हम्म से होता है, यानी दिस इज द बैकग्राउंड स्टोरी हम्म ऑफ इट। सो एक एक हम्म एंटिटी अब एक्सटोर्शन के साथ, ये भी एक्सटोर, क्योंकि अच्छा जो आर्टिस्ट कर रहा है, ये भी बता दूं बात आपको, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। चलो बता ही देता हम्म हूँ, सुनो। एक मीट एंड ग्रीट था, जो प्रोमोटर, लोकल प्रोमोटर था, महिर देसाई। महिर लोकल प्रोमोटर, ईस्ट वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, हम्म। जो लोकल प्रोमोटर था, एक इंटरनेशनल प्रोमोटर था, एक लोकल प्रोमोटर था। कनाडा वाला भी तो है। नहीं सॉरी, वो न्यूयॉर्क वाला है, सॉरी न्यूयॉर्क वाला, हाँ। मैं कंफ्यूज हाँ हाँ, हूँ। भरत न्यूयॉर्क जोतवानी वाला। की बात करो ना, भरत, हाँ, भरत जोतवानी भी कंपनी का, ये जिसने जिसने आतिफ असलम और सुनीति चौहान न्यूयॉर्क में किया था, ट्रम्प ताज के अंदर, जहां मैं मिला हूँ जाबिर को पहली दफा, वो दिन था, वो जब सुनीति चौहान और आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था, ट्रम्प ताज कैसीनो। तो वो भरत जोतवानी का था। वो भरत जोतवानी ऑफ हम्म कोर्स कंपनी का आदमी है। तो आप हम्म मजे की बात सुनो, मैं सबसे न्यूयॉर्क का है। हम इसको न्यूयॉर्क वाला बोलते हैं। न्यूयॉर्क वाला, हाँ वही है, उसी की बात कर रहा हूँ। मजे की बात न्यूयॉर्क बताता हूँ वाला। आपको सबसे खतरनाक न्यूज हम्म देता हूँ आपको। लोग बोलते हैं ना इंडस्ट्री वाले, हमारा हम्म कोई लेन देन नहीं है डी कंपनी के साथ। हम्म सामने मेरे बिठाओ, ये मैं हल्फिया बता रहा हूँ, सोनू निगम का मीट एंड ग्रीट था, मैं सोनू निगम के साथ बैठा हूँ, ठीक है। मीट एंड हम्म ग्रीट होता है हर कॉन्सर्ट के बाद, हम्म जो वीआईपी होते हैं उनको मीट एंड ग्रीट बेचा जाता है, कि आपके भाई बैक स्टेज लेके जाएंगे, तस्वीर हम्म खिंचवाएंगे। अब सोनू निगम ये करता नहीं है। सोनू निगम, हमें पता नहीं था, हमने तो बेच दिया। 500-500 फ्रंट के टिकट जो $1,500 के बेचे हैं, वो सब लाइन में लगे हैं, फोटो, सोनू भाई बोल रहे हैं हमें जाना है, मैं तो होटल जा रहा हूँ। मैंने बोला अरे बंचो, तो मसला खराब हो जाएगा, लोकल प्रोमोटर मेरे पास रो रहा है, बोला यार ये तो फड्डा हो जाएगा, ये सारे होटल चले जाएंगे।
मैंने जाबिर भाई को कॉल किया, मैंने कहा जाबिर भाई ये हम्म सोनू निगम कह रहा है कि ये जो मैं तो मीट एंड ग्रीट करूंगा नहीं। बोला अच्छा अच्छा फोन दो। मैंने सोनू भाई के पास गया, मैंने कहा सोनू भाई फोन है। बोला कौन है? मैंने जाबिर भाई, अच्छा अच्छा दीजिए दीजिए, हाँ जी हाँ जी दीजिए दीजिए। फोन लिया, जी जी भाई जी भाई हम्म जी भाई हो जाएगा। अरे अरे भाईजान आपको आपने क्यों बोलना था यार, ये आप मुझे बोल देते पहले, जावेद भाई का हुक्म था तो मैं कर लेता ना। हाँ बुला बुला बुला, फिर मैंने जितने नहीं भी करने वाले थे ना, मैंने सबको पीछे बैठ के तस्वीर लेके और ये जो जो ये तो चलो, ये जो इवेंट्स हैं ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का हो गया। एफबीआई का क्या इंटरेस्ट था दाऊद इब्राहिम में या डी कंपनी में? इस पे अभी तक पूरी तरीके से बात खुली नहीं है। अच्छा देखो इंटरेस्ट क्या था ऑन द होल डी कंपनी एंड हम्म दाऊद इब्राहिम। इंटरेस्ट ये था, हम्म उनके पास खबर ये थी कि न्यूयॉर्क के अंदर या अमेरिका में हम्म या न्यूयॉर्क में ब्लास्ट। ब्लास्ट होने का एक खतरा है, जैसे बॉम्बे की तरफ पे हुआ था, वो उनके पास इंटेलिजेंस थी। अब हम्म वो इंटेलिजेंस आई एम श्योर कि वो रॉ की इंटेलिजेंस थी, यानी वो रॉ ने फराहम की थी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वाली इंटेलिजेंस जो है कि न्यूयॉर्क में एक ब्लास्ट हो सकता है, वो डी कंपनी करा सकती है, ये इंडिया की रॉ ने एफबीआई को बोला, ये आप कह रहे हो? जी मैं यही कह रहा हूँ। अब वो खबर, अच्छा ठीक अब है। मुझे जब जब मुझे इस केस के लिए बुलाया तो आपको याद होगा कि उस वक्त मैं काम कर रहा था अलकायदा, और मैं तो कर रहा था आईसिस और ये सारी चीजें कर रहा आईसिस था। पे काम, मेरा आईसिस तो पे वही कर रहे काम था, थे मैं तो आप, टेररिज्म के। टर्की। अब उस मुझे समय आप, उस समय अगर मुझे मुझे साल सही याद है तो उस समय आप टर्की में थे। बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल टर्की में था। अब बाबा जी मसला ये है कि एक आदमी, आप इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हो, आपको कोई बोले लोकल लोकल गुंडे ग्रुप के साथ काम करना है आपने। मैंने बोला ये तो डिमोशन वाली हम्म बात है। मैं अपने उसमें हूँ ना, अपने फूफा में, यार मैं तो काम करता हूँ अलकायदा, मैं काम करता हूँ तालिबान, मैं ये करता हूँ, ये मैं करता हूँ वो। तुम मुझे बोल रहे हो यार एक लोकल गैंग। मैं बहुत नाराज हो गया इस बात कि हम्म मैंने कहा यार मेरा कैलिबर नहीं है, ये लोग तो एक लोकल तरीके से काम करते हैं। तो मुझे बुलाया ऑफिस में, इस बात पे मुझे बोला आप ऑफिस आ जाओ। मैं न्यूयॉर्क फ्लाई करके गया हूँ वापस। तो फिर उन्होंने मुझे ये पूरी वो बताई, हम्म बोलेंगे देखो इसको लाइटली मत लो, ये ऐसा मसला नहीं है कि ये कोई लोकल कोई हमें उसकी मनी लॉन्ड्रिंग या कोई इसकी स्मगलिंग या कोई, वी नो व्हाट ही डू, हमें पता है क्या हम्म करता है, वी डोंट केयर। हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, वो बाहर कर रहा है, अगर वो नेपाल से इंडिया भेज रहा है या वो केनिया से कहीं और भेज रहा है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अस, वी डोंट केयर। वी केयर अबाउट ये हम्म अगर हमें तुम्हारी जॉब पहली है अमेरिका के लैंड को प्रोटेक्ट करना, ये तुम्हारा पहला हलफ है, और तुम्हें इसको फुलफिल इस तरह से हम्म करना है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम्म दिस इज द केस यू गोना डू, क्योंकि हमारे पास कोई और आदमी है नहीं जो लैंग्वेज एक्सपर्टीज हो जिसके पास। दूसरी बात लैंग्वेज एक्सपर्ट के अलावा रीजनल हम्म रीजनल नॉलेज, तुम्हारे पास रीजनल नॉलेज है, यू ग्रो हम्म अप देयर। थर्ड चीज, तुम थाईलैंड और हम्म दुबई में ऑपरेट कर चुके हो, तुम हर हम्म जगह काम कर चुके हो ना दुनिया भर में। तो इससे हमें ज्यादा फायदा हम्म होता है, यू नीड टू गो देयर एंड यू, तुम्हें ये काम जाके वहां पर करना पड़ेगा। तो जब उसने इतना बताया कि इतना सिवियर मामला है और इतना डेंजरस चीज है और इस हाईलाइटेड केस, तो मेरे जहन में तो अच्छा, मुझे खुजली तो किसको मजा नहीं आता थाईलैंड घूमने में बाबा जी, मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ थाईलैंड। और फिर हम्म कराची के याशी तो आपको पता ही हम्म है ना, कराची में तो अब हम तो अमेरिका में तो ये नहीं कर सकते ना सारी, हम हम्म पाकिस्तान में करते हैं। तो मैंने बोला यार खुजली भी दूर। अच्छा उस वक्त तक मैं कन्विंस नहीं था, ये बोलूंगा मैं झूठ बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत कन्विंस था, मैंने इसलिए नहीं लिया था कि कोई दाऊद इब्राहिम है बड़ा नाम है, ये मेरे जहन में ये था यार मजा घूमूंगा, हम्म थाईलैंड घूमूंगा, इधर उधर घूमता फिरूंगा, मिडल ईस्ट में घूमूंगा, यही काम है ना, पैसे तो आपको पता ही, फिर वो तो डबल पे हो जाती है ना आपकी ओवरसीज पे। तो मैंने कहा याशी का पैसा अलग मिलता हम्म है और ये मैं घूमू फिरूंगा एंजॉय करूंगा, थोड़ा सा काम ही करना ना, क्या फर्क पड़ता है, वेकेशन ही है मेरे लिए तो मैंने उसको एज अ वेकेशन लिया था केस को, मैंने एज इतना सीरियस होकर, तो मुझे पता नहीं था ये मसला क्या है, तो मैंने तो बहुत लाइट होके ले लिया था उसको। हम्म तो मैंने इस चक्कर में हामी भर ली। हम्म अब हम्म अब ये पूरा मुद्दा ये तो बाद में खुला मेरे ऊपर कि ये इतना सिवियर क्यों ले रहे थे उसको, क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा रिपोर्ट्स थी कि ये कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, आया ये सच है या गलत। उसके बाद फिर एड ऑन हुए वो केसेस, उन्होंने एड ऑन ये किया कि हम्म एक और बात उन्होंने ये कही कि हमें ये भी जानना है कि दाऊद इब्राहिम का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा या और कोई लिंक निकलता है या नहीं निकलता, यानी हाफिज सईद के हम्म साथ। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हमें ये जानना है कि इसका हाफिज सईद के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इनको फंडिंग करता है ये। एक एंगल ये था। हम्म फिर एक एंगल उन्होंने ये दिया हम्म कि एक एंगल जो थर्ड एंगल था वो ये था कि अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की लोकल एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, तो वो हार्बरिंग टेररिस्ट है। हम्म तो हार्बरिंग टेररिस्ट तो क्राइम है, आप हार्बर तो कर नहीं सकते। सो अगर वो सपोर्ट कर रही हैं, अगर उनके छत्र छाया में रह रहा है, तो देन देयर इज आल्सो अ क्राइम ना। तो वो बोलते हैं कि हमें ये सारी चीजें अनकवर हम्म करनी है, और इसको अनकवर करने के लिए यू आर द गाय, क्योंकि तुम रीजन जानते हो, लैंग्वेज बोलते हो, पहले गुजर चुके हो, कराची तुम्हें अच्छी तरह पता है, तुम्हारा अपना शहर है, व्हाई डोंट यू डू इट।
सो दिस इज द होल स्टोरी। और कंपनी का कितना बड़ा नेटवर्क है, कौन-कौन से कंट्रीज़ में है? और साथ ही साथ क्योंकि देखो, जितना मुझे मालूम है वो मैं ऑलरेडी बहुत उसमें से कुछ परसेंट मैं अपनी पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी एक क्योंकि तुमने स बहुत नज़दीक से काम किया कंपनी के साथ, तो मुझे ये मैं अपनी अपनी नॉलेज के लिए भी मैं अपने करेक्शन के लिए भी वो चीज़ जानना चाहता हूँ कि कितना बड़ा नेटवर्क है और कितनी कंट्रीज़ में है, लीगल कितना है और इल्लीगल कितना बिज़नेस है? तो बाबा जी, सबसे पहले शुरू करते हैं बड़े हाथी की तरफ। हम अमेरिका में इनके होटल्स हैं, अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग है, अमेरिका में हवाले का बिजनेस है, वो सारा रन एंड ऑपरेटेड बाय डी कंपनी। वो 100% डी कंपनी का। आप काट बैटिंग भी अगर कट रही है ना, अगर बैट भी कट रही है, तो वो भी आपकी जो हुँ, हुँ। क्रिकेट की बैटिंग होती है जिसको हम बैटिंग करते हैं, वो भी कंपनी का काम है, किसी और का नहीं है। आप नहीं कर सकते, कोई और पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और ये काम कर हुँ, सके। ठीक है, अगर आज छोटा अगर अगर हुँ, उस हुँ। बहुत से ऐसे एजेंट भी हैं जो पर्ची काट रहे हैं, आपको पता है ना, पर्ची कटवा लेते हैं ना इसमें। अगर पर्ची कट रही है तो वो पर्ची उनकी कटवा पर्ची, लेते हैं। हाँ, वो पर्ची वहीं कटती है जाके। वो उसको तो बेचारे को तो पता भी नहीं था कि मैं हुँ, डी कंपनी की पर्ची काट रहा हूँ। वो पर्ची अगर 2 रुपए की भी काट रहे हैं तो हुँ, वो आगे जाके डी कंपनी की कटती है। एक तो हो गया काम ये। हुँ, अच्छा, उसके बाद हुँ, नंबर 2, ये अमेरिका से हट के आते हैं कनाडा। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नेटवर्क है कनाडा के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो हवाला करते हैं कनाडा से। हुँ, कनाडा में आपके इंडिया के बहुत लोग हैं, पंजाब के। वो एक एक जो पूरा ग्रुप हुँ, है, मिसिसागा वाला, वो एक ग्रुप है। फिर हुँ, हम आ जाते हैं हुँ। अफ्रीका की तरफ। केनिया में बहुत बड़ा काम है, केनिया में बहुत बड़ा फुट होल्ड है इनका, केनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है कीनिया हमेशा में से किस रहा। काय का बिज़नेस है? दवाई का, दवाई का, मेंड्रेक्स। ठीक है। हुँ, ठीक। मेंड्रेक्स। तो डी कंपनी ड्रग्स में है, ये आप कन्फर्म कर रहे हो? नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, ये तो एफबीआई का वर्जन दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, एफबीआई कहती है कि ये मैंड्रैक्स के बिज़नेस में है, जी, मैंने हेरोइन स्मगल की है मतलब पाकिस्तान एफबीआई से के लिए। एफबीआई के लिए। ज़ाहिर सी बात है, मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी पाउडर अच्छा। पीना होता है यार। सो मैंने की है, वो तो हुँ, ऑन रिकॉर्ड है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि यानी वो तो ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने भेजी थी। वही तो चार्ज जाबिर के ऊपर था ना, वो एक चार्ज जाबिर के ऊपर हेरोइन का लगा था ना, हेरोइन स्मगलिंग। 4 किलो जो पाउडर भेजा था इसने मुझे, हुँ, वो चार्ज उसके ऊपर लगा था। और तो वो जाबिर ने कहाँ से लिया था वो 4 किलो वाला पाउडर? या अभी यार, खुदा के बंदे, वो एक ही जगह से मिलता है वो, या तो खैबर पख्तूनख्वा से आता है, पेशावर से आता है, या तो अफगानिस्तान से आता है। मोर देन हुँ, लाइकली पेशावर का माल होगा वो। अच्छा माल नहीं था वो, और गलती वो से। उसमें कितना बेनिफिट मिल रहा था मतलब कि वो कितने रुपए किलो खरीदी गई और कितने रुपए किलो अमेरिका में पहुँच रही थी? अच्छा, कितना बड़ा मैंने मार्जिन था मैंने इस पे? उठाई थी वो 25, मुझे अभी तरह अच्छी तरह फिगर याद नहीं है, बिटवीन 25 या 30 हज़ार डॉलर किलो था। $25,000 किलो होगा, आई थिंक, ऑन लो एंड। मैंने ऑर्डर अच्छा। 2 किलो किया था, इन्होंने 4 किलो। वो टेस्टर था खाली, हमारे खाली बात इस क्वांटिटी में काम नहीं करना था, हमें तो टनों में काम करना था ना। यानी सारी बात है, आपको इतने बड़े हुँ, लेवल पे हम, ये कोई 2-4 किलो वाले लोग हैं भी नहीं है। वो तो राजी भी नहीं हो रहे थे। तो हुँ, हम लोगों ने जो डील बनाई थी वो तो थी 2 किलो की, आ गया चार हुँ, किलो लेकिन वो $25,000 पर किलो। हुँ, और वो जो बिकता है वहां पर न्यूयॉर्क के अंदर, अभी मार्केट में अगर मैं फेंकूं उसको, तो $80,000 पर किलो मिल जाएगा मुझे होलसेल में। वैसे रिटेल मतलब करूंगा तो एक लाख 3 बीस हजार टाइम्स है। डॉलर 1,20,000 किलो रिटेल है उसकी। $120,000 किलो अनकट। मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया जी, अनकट माल जो है वो मिलता नहीं एक्चुअल। है ना यार। अब स्टेप ऑन आता है ना सारा, दुनिया भर से वो एम्स्टर्डम से भी जो हुँ, अगर शिप हो रहा है, या वाया थाईलैंड शिप हो रहा है, तो वो तुर्की से शिप हो रहा है या कहीं और से शिप हो रहा है, तो वो सारा सारा कट होता है। 70% प्रूफ होता है ये। हुँ, इनको इनको चाहिए था 84% प्रूफ। और दूसरा हमको फैबल चाहिए था। फैबल क्या होता है, दो तरह की हेरोइन होती है। एक होती है शूटेबल इंजेक्टेबल हेरोइन होती है, एक स्नोर्ट होती है जो आप और हुँ, तरह इस्तेमाल करते हैं। जो हुँ, सबसे हुँ, खतरनाक हुँ, वाली है उसको हुँ। फैबल बोलते हैं हमारी जुबान में। वो इंजेक्टेबल हेरोइन होती है। वो अगर उसकी प्योरिटी ग्रेड नहीं है तो आप इंजेक्ट करें तो उससे मौत हो जाती है। तो वो जो है, हमें हमें वो हेरोइन अच्छा, चाहिए थी। हमें तो वो स्नोट वाली तो 10,000 ब्लैक थार मिल जाती है मेक्सिको से। तो जो हेरोइन चाहिए थी वो हुँ। वाली हमें इनसे मंगानी थी। अच्छा, अब ये तो चलो एक हिस्सा हुआ दाऊद इब्राहिम की सेहत कैसी है? यार, दाऊद इब्राहिम की सेहत ठीक है। वो रूमर्स आते रहते हैं कि सेहत खराब हो गई, सेहत खराब हो गई, सेहत वो हमेशा होती है। वो सेहत खराब इसलिए होती है, भाई दारू बहुत पीते हैं ना। अभी वो दारू पीते हैं, और कब से पी रहे हैं, हुँ, और वो पीते भी ऐसी हैं, वो रात को शुरू करते हैं, मैं साथ में बैठा हूँ। वो एक्सो एक्सो खास ड्रिंक होता है भाई का, वो एक्सो पीते हैं। हुँ, आई थिंक क्या नाम है उसका, कुछ हुँ। और नाम है, पता नहीं। आई थिंक वो एक्सो ही मुझे पता है। अब आप देख लेना उसको क्या होता है, मैं तो दारू ज्यादा पीता नहीं हूँ, या मुझे पता नहीं। ब्रैंडी में एक्सो आती है। पता नहीं वो जो भी होती है यार। बट ऑल्सो ही हैव हिज ओन, आई मीन जॉनी वॉकर तो पीते ही हैं, वो तो साथ में चलती है कभी। लेकिन मैंने जो पार्टी वगैरह में बैठा है, जब बर्थडे में था तो उस वक्त एक्सो पी रहे थे। हम लोग मुजरे में बैठे हुए तो फिर भी एक्सो पी रहे थे, मुजरे में भी रात को एक्सो पी रहे थे, वो छोटे वाले गिलास में। तो हुँ, वो जो एक्सो वाली जो चक्कर होती है। अच्छा, एक और बता दूं, भाई का ग्लास भाई के साथ चलता है। एक बता दूं खास बात, आप हर ग्लास में भाई को हुँ, सर्व नहीं कर सकते। जो भाई की जो पानी की बोतल होती है ना ऐसी,
वो बंदा लेके साथ में चलता है। हम्म आप पानी भाई किसी और की बॉटल से नहीं पीते हैं, क्योंकि आप लोग जहर देने का खतरा है ना कि आपको हम्म जहर ना देते हैं रॉ वाले। तो आप लोग बोल रहा हूँ, खैर आपके हम्म रॉ वाले तो पानी की बॉटल और ग्लास और दारू की बॉटल वो साथ चलती है, किसी और की बॉटल से नहीं पीते, कभी शेयर नहीं करते। तो वो जो एक अच्छा जो मसला था सारा दारू वाला, वो पीते बहुत ज्यादा है। अब आप रात को शुरू करिए, हम्म सुबह तक पी रहे हैं। मेरे ख्याल है मैं रात को 11 बजे एक दफा मैंने पार्टी की है, रात को 11 बजे मुजरा बैठे बैठे थे, सुबह 4 बजे तक तो वो दारू खत्म ही हम्म नहीं हो रही थी भाई। वो इतनी दारू पिएगा तो आदमी बीमार ही होगा ना, क्या होगा, उसकी सेहत कैसे ठीक रहनी है। और वो भी ये कोमा वाली न्यूज़ ये कोमा वाली न्यूज़ कितनी सच है? यार, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये मैंने सुना जब मैं कराची में था, मुझे किसी ने बोला कि कहूँ मैं, अब जारी बात है वो मुझे जो हो सकता है वो मुझे मंजन बेच रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। है, खबर है, हम्म खबर है। लेकिन मैं इसलिए कंफर्म नहीं करता कि आप जिम्मेदारी वाला, अब अगर आप दोस्ती यारी मुझसे बाद में पूछोगे मैं आपको दूसरा जवाब दूंगा, लेकिन ठीक है ना, जो सच्ची ठीक है बात है, अब जो यहाँ ठीक पे है फैक्ट हम बताने बैठे हैं, तो अगर मैं कंफर्म कर दूं इस चीज को, तो वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है ना। तो मुझे तो वही बात करनी है जो 100% है यहाँ पर, क्योंकि वरना हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है तो जो ठीक है उन्होंने अब मुझे, जाओ मैंने कराची में सुना, वो ये था कि भाई कोमा में है, ठीक है, वो कराची में। हम्म लेकिन एक होती है आपको आप भी समझते हो यार, डिसइंफॉर्मेशन समझते हैं ना आप क्या होती है, वो डिसइंफॉर्मेशन भी। फिर मैंने अगर हम्म बाद में पता कराया किसी और से, थर्ड पार्टी से, तो ये खबर गलत थी। तो दोनों खबरें हैं, हम्म एक वो कराची वाले बोल रहे हैं, और जो मेरा अपना सोर्स है उसने बोला नहीं, झूठ बोल रहे थे आपसे, ताकि आप ये अगर बाहर बात करो तो ये खबर मिल जाए, इंडिया वाले खुश हैं। दूसरी बात चलो अब अनीस इब्राहिम पे आते हैं। अनीस और दाऊद इब्राहिम का क्या रिलेशन है? इस मतलब एक तरीके से कंपनी से अलग होके बिजनेस कर रहा है, साथ में बिजनेस कर रहा है, उसका मेन बिजनेस क्या है? अनीस का अनीस के बहुत सारे लीगल बिजनेस है। एक गुटखे का बिजनेस उसका उसका गुटखा है, उसका नाम है फायर। वो गुटखे का एक नाम है हाँ वो फायर। फायर बिजनेस, हाँ वो फायर फायर, वो उसका फायर गुटखा हाँ। चल रहा है। वो मानीचंद की रेसिपी है बेसिकली, वो हम्म सेम ही रेसिपी है उसके पास। वो है आइडेंटिकल, वो कराची में भी है। हम्म कराची में फायर सस्ता है, मानीचंद बहुत महंगा है ना, चूंकि वो उसका गुटखे का हम्म काम है। वो गुटखे काम में क्या करता है, वो सड़ी हुई छालियाँ जो होती है ना, एक्सपायर गंदी जो सड़ जाती हैं, उसके कंटेनर उठाता है, वो गुटखे में हम्म डालता है सारे, उसका काम वही वो है ही, आपको पता है उसका, हम्म क्या बोलने की जरूरत है। तो उसका जो जो एक काम है वो ये, इधर उधर वो वसूली का जो काम है, एक्सटोर्शन का, अगर किसी के पास पैसे फंस गए, मैटर आ गया, वो मैटर बोलते हैं आपकी जबान में, हम्म तो मैटर आ गया तो वो कॉल करके हम्म मैटर सॉल्व करा देता है, इधर उधर पैसा। लेकिन उसके पास बड़ा काम ज्यादा आता नहीं है, ज्यादा नहीं, बट लोग डरते हैं ना भाई, काम करते पैसा वापस आता नहीं है वो, उसकी रेपुटेशन तो इतनी गंदी है, हम्म तो वो पैसा देता नहीं, तो लोग डरते हैं। अब हर एक को पता चल गया, पहले तो कर रहा था वो, लेकिन वो ये है उसकी जो गुटका है वो हम्म। सही चल रहा है। बाकी ये जो इधर उधर शो वो से जो थोड़ी बहुत कमाई होती है, छोटे मोटे शो, डांस बार इधर उधर का, ये डांस बार्स में क्या है उसका कि डांस बार में बहुत बड़ा शेयर है ग्रुप अनीस बेस्ड है इब्राहिम ना। वो जो बाहर जो ग्रुप जाते हैं, जो ताइफे जाते हैं, जो बाहर जो ग्रुप बेस्ड है डांस बार के, वो उसके होते हैं। अमेरिका में भी आया उसका डांस बार का ग्रुप, अमेरिका में 6 ग्रुप आए थे उसके। वो तो मैं तो खुद ही डील कर रहा था उसको तो। और टाइगर टाइगर मेमन के ऊपर क्या यार अपडेट है? टाइगर का ये लास्ट बात मुझे ये पता चली कि इस्लामाबाद में है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं पता। टाइगर मेमन का एक अफ्रीका, क्योंकि कीनिया की आपने बात करी थी तो कीनिया से मुझे याद आया टाइगर मेमन का एक बिजनेस था, मैग्नम राइस लिमिटेड नाम से कंपनी थी टाइगर मेमन की, जिसमें अनवर नाम का एक व्यक्ति को बाद में अरेस्ट किया गया। तो टाइगर मेमन मैग्नम राइस कंपनी के नाम पे कीनिया में ड्रग्स की बिजनेस कर रहा था, पाउडर का, कि उस राइस एक फ्रंट था और उसकी फ्रंट कंपनी के बेस पे वो सारा राइस का, सॉरी ड्रग्स का काम कर रहा था। देखो, जहाँ तक टाइगर की बात है अभी, लेट्स टॉक अबाउट करंट, ठीक है, फिर वी विल गो टू द फैक्ट। हम्म हम्म टाइगर का मसला ये है कि हम्म टाइगर को ज़्यादा खतरा है इंडिया का। जो सबसे ज़्यादा खतरा, जो सबसे ज़्यादा है, 22 से ज़्यादा, वो टाइगर का है। टाइगर इज द मोस्ट हेटेड हम्म या मोस्ट टारगेट जो है उनका मेन, टाइगर बीन फॉर अ हम्म और ये भी बहुत हम्म ज़्यादा चांस है कि अगर इंडिया कोई शरारत करता है पाकिस्तान में, तो वो टाइगर विल बी द टारगेट ऑफ इट। सो टाइगर जो है वो बहुत हम्म लिमिटेड अपेयरेंस होती है, टाइगर बहुत लिमिटेड सामने जाता है। टाइगर बहुत, यानी दाऊद भाई तो फिर भी बाहर चले आते हैं। मैंने बताया ना, बर्थडे में तो हम लोगों ने बाहर डिफेंस में पार्टी की हुई है, यानी हम्म बाहर जाके भी की हुई है, शेराटन में भी आए हुए, होटल में भी मेरे हम्म पास आए, तो हम्म ही गोज आउट। टाइगर ऐसा सच हम्म। इतनी ज़्यादा हरकतें उसकी होती नहीं है, दे रिस्ट्रेन इट टू, उसको अलग ही रहना पड़ता है ज़्यादा। सो अभी कुछ साल पहले कहूँगा, टाइम तो नहीं, कुछ साल पहले टाइगर की बेटे की भी शादी हुई थी, और टाइगर की का एक जो रिश्तेदार है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, और वो ऑनरी कॉन्सूल बना है किसी एक देश का, कराची में ही, और बहुत बड़ी फैमिली है वो।
तो कराची मतलब जो ये टाइगर है ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, या इसे किस वजह से, या इसका बिजनेस क्या है रियल एस्टेट के अलावा? जैसे मैंने अफ्रीका का बताया, नैरोबी वाला मैग्ना। भाई देखो, रियल एस्टेट तो देखो, जिसके पास काला पैसा है उसका रियल एस्टेट बिजनेस है। जो भी काले पैसे वाला है ना, वो रियल एस्टेट करता ही है। उसको और पार्किंग, क्योंकि इतना रिटर्न मिलता नहीं है ना भाई, और कहाँ पार्क करोगे आप? वो तो एक ऐसी चीज है जहाँ आप मिलियन डॉलर भी डाल दो तो पता नहीं, अपनी खपत है ना। तो वो तो धंधा है ही काले वाले का। और वो ज्यादातर इन्वेस्टर भी, जो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टर भी होते हैं, अगर वो खुद भी नहीं कर रहे, अगर इन्वेस्टर भी है, तो वो सारा काला पैसा ही पार्क होता है वहां पे। वो तो अंडरस्टूड चीज है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जहाँ तक बात है बिजनेसेस की, तो वो रियल एस्टेट से अच्छा कमाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पार्क ही करता है, ही मेक गुड मनी विद रियल एस्टेट। लेकिन उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है पिछले कई सालों से। ऐसी कोई बात कंपनी से रिलेटेड, जाबिर से लेके दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड, या टाइगर मैमन से रिलेटेड, जो आप बोलना चाहते हो? टाइगर से रिलेटेड, जाबिर भाई से रिलेटेड ऐसी कौन सी बात है? ऐसी बहुत सारी बातें। आप सवाल करोगे तो मेरे जहन, आप किस किस हवाले से जानना चाह रहे हो? मैं कि हर हवाले से जानना चाहता हूँ कि कोई भी किस्सा, कोई भी ऐसी बात जो लगे कि पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। भाई के साथ मुजरा देखोगे ना, पक जाओगे यार। वो अब क्यों? यार, मुझे वो फास्ट सुनने की आदत है। अब भाई के पास, अब जिस दिन रात को बैठो, आदमी कटता है यार। वो पुराने 60-70 के, वो लता के दौर के नहीं है वो। यूं ही कोई हम्म। मिल गया तसरे राह चलते, वो मुगले आजम चल रहा होता है भाई। वहाँ इतने थके हुए, इतने उदास गानों में मुजरा हो रहा होता है। वो लड़कियां बेचारी यूं 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 ही कर रही होती हैं उस पे। वो सबसे सबसे वाहियात बात क्या खाली है? मुजरा घर पे होता है। मुजरा घर पे होता है या बाहर जाया जाता है? नहीं, वो बैठक है जमजमा वाली। घर में। हाँ, घर पे होता है। वो नहीं, अंबाई के घर पे नहीं होता भाई मुझे, होता है अलग। वो एक जगह नहीं है, वो कई कई उनके घर हैं जहाँ पे वो, जो उसको गेस्ट हाउस बोलते हैं ना जैसे। तो वो गेस्ट हाउस है, ऐसे ऐसे ठीक है। हम्म। बैठक बोलते हैं हमारे यहाँ जबान में ना, बैठक है यार, बुला लेना। हम्म। गैदरिंग भी होती है हम्म। वहाँ पे, गैदरिंग भी बाहर ही होती है, दारू भी वहीं पी जाती है। घरों में कोई कोई धंधे की डीलिंग, कोई ऐसी चीज़, कोई चीज़ घर पे नहीं होती है। सारी चीज़ें बैठक पे होती हैं। अगर डी कंपनी, जब देखो जिस हिसाब से दाऊद इब्राहिम की उम्र है, एक उम्र है, एक रिटायरमेंट की भी एज होती है, और फिर एज फैक्टर भी होता है। डी कंपनी को संभालेगा कौन आने वाले टाइम में? मफरूज़ा है, आई मीन आई कैन गैस। अगर आप बोलो तो मैं गैस दे देता हूँ अपना, बताओ। जो मेरा कैलकुलेटेड गैस है, शकील भाई। छोटा शकील। जी। ऐसा क्यों लगा? मैं कराची होके आया हूँ ना भाई, अभी तो था ना वहाँ, 4 महीने भुगत के आया हूँ ना। मुलाकात हुई? नहीं नहीं, मुलाकात नहीं, मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुलाकात किससे भी नहीं, मुलाकात कभी मैं तो कभी कस्टडी छोटा में। शकील से मुलाकात हुई हो? यार इस मौजू को जो है वो मैं नहीं टच करना चाहूंगा, उसकी वजूहत है कुछ। वो मैं बाद में ठीक बता है, दूंगा फोन ठीक के, है, अब क्यों, ठीक है। इस इंटरव्यू के बाद बता दूंगा क्यों। यू नो वो तो चलो एक अलग बात है। वो बता दूंगा वो एक क्यों नहीं, अलग क्यों नहीं, बात क्यों है। नहीं जिक्र करना ले चाह रहा। वो यू एक अलग आई बात है, टेल यू क्योंकि व्हाई। देखो जितन हम्म। क्योंकि उसमें कुछ चीजें चल रही हैं अभी, जो अगर अभी आ गई ना सामने, विल टॉक अबाउट मंथ आफ्टर बी डिफरेंट। जो अभी कुछ चल रहा है ना वहाँ पे, उसमें बेहतर नहीं है कि मैं वो बात करूँ। किसी के भी हक में नहीं, ना मेरे हक में ना उनके हक में। कुछ कुछ मेरी डीलिंग चल रही है, तो वो मैं नहीं चाहता कि वो नाम ठीक है। उनका नाम से कोई ऐसी बात करूँ, क्योंकि ही इज अ न्यू कस्टोडियन। ये मैं आपको बाबा इतनी बात कर दी है तो। देखो, जो जितना मैं डी कंपनी, जितना मैं इंटरनेशनल माफिया को समझा हूँ और जितना डी कंपनी को मैं समझा हूँ, मुझे ये लगता है कि सबसे इंटेलिजेंट आदमी अगर कंपनी में दाऊद इब्राहिम के बाद कोई है तो वो छोटा शकील है, सबसे इंटेलिजेंट। दूसरा दूसरा जो जितना मैंने सुना है कि वो जुबान का बहुत पक्का है। 100%। आज भी बॉम्बे में कुछ लोग, जो पुराने लोग हैं जो जुड़े रहे हैं, वो भी आज भी इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं, और सुनी नहीं है, देखी हैं कि आज भी कंपनी के लोगों को पेंशन जाती है एक तरीके से, जो कोई और कंपनी नहीं कर रही है। तो मुझे लगता ही है कि आने वाले टाइम में डी कंपनी का अगर कोई संभालेगा तो वो शकील ही नहीं, संभालेगा। मैं भी यही कहता छोटा हूँ। उसकी शकील। वजह देखो ना, और कौन है, आप नाम लेना शुरू करो अब। और टाइगर तो इंटरेस्टेड नहीं है ना इस काम में। टाइगर को खुद भी इंटरेस्ट नहीं है, वो ही डोंट वांट टू डू इट। उसके अपना अलग काम है भाई, वो दूर रहता है। तो आप हम्म। अभी कौन, जाबिर का जहां तक मामला है, जाबिर जो है वो मैं बोल देता हूँ उर्दू में लफ्ज नंबर वन। उसकी बहुत बहुत रोता है लड़की यार। वो जेल हम्म। में रो रहा था लड़कियों की तरह, लंदन वाली जेल में जब वो था ना, जब एक्सट्रेडिशन वाले टाइम पे। तो यो रोजा चीख हम्म। चीखे मार मार के रोता था अंदर। वो एकदम मक्सी है, उसके अंदर हम्म। दिल नहीं है, गुर्दा हम्म। नहीं है। और ये बात मतलब जाहिर, मैंने हम्म। टाइम गुजारा हुआ है। आप 5 मिनट दे दो आदमी के साथ, मुझे पता होता उसका आगा पीछा क्या है। उसके साथ तो मैंने टाइम लगाया हुआ है। उसके हम्म। बाद तो मेरी मतलब
बैठना उठना रहा है ना। एक तो उसके अंदर कई गुर, साल गुर, रहे हो काम कई साल और रहा, कई गुर्द, एक ही साल, सॉरी। गुर्दा नहीं है उसके अंदर, कलेजा नहीं है। एक तो फट्टू है वो नंबर 1। दूसरा वो झूठा बहुत है, इज अ नंबर 1 लायर। वो जबान का, और वो है, वो मेमन बच्चा है ना। आई मीन वो ट्रू मेमन बच्चा है। ये लोग अच्छी बैकग्राउंड है, वो है कराची टिपिकल मेमन बच्चा, धंधे वाली फैमिली है, व्यापार व्यापार वाले लोग हैं वो। अब उस ये तो एक्सीडेंट ही आ गया इस काम के अंदर, कंपनी के अंदर। उसका तो कंपनी, वो कंपनी का फिट नहीं होता, वो मिसफिट है। ही इज इंटेलेक्ट, समझ लो, समझदार आदमी, पढ़ा लिखा भी है, वो स्टॉक मार्केट भी समझता है। उसका भाई जो है वो स्टॉक मार्केट का ओहदा है ना उसके पास, तो उसके भाई के पास तो स्टॉक मार्केट रखेंगे पाकिस्तान का। और जाबिर का भी जो फैमिली का, उसके ग्रैंडफादर फादर का भी काम है, स्टॉक मार्केट वाले हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले ही है। तो ये बड़े पक्के हैं इस काम के अंदर। तो ये नंबर्स वाले लोग जो होते हैं ना, ये बदमाश नहीं होते। अब कंपनी को चलाने के लिए आपको सिर्फ नंबर्स ही नहीं चाहिए, आपको स्मार्ट आदमी, क्योंकि भाई भी स्मार्ट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन भाई की एक अलग साइड भी है ना, फ्लिप साइड टू दाऊद भाई। वो एक तो होता है तेरी, वो भी है ना भाई के अंदर। तो जाबिर के अंदर वो अगर वो करता है तो वो एक्टिंग करता है। और एक्टिंग हमारे जैसे लोगों को, जो हम स्ट्रीट पे ही बड़े हुए हैं, हमें पता होता है कि यार ये तो नाटक कर रहा है, अभी 2 चंबे लगेंगे, बैठ जाएगा नीचे। तो अगर अगर यकीन करो, अगर जाबिर कहीं बैठा हो, हालांकि कई दफा ऐसा उसने मुझे, यानी पिस्टल रखा है उसके पास ना, तो वो इतने भोंडे अंदाज में पिस्टल लगाया था कि मैं अगर उसके मुंह पे हाथ रख के पिस्टल से उसी को गोली मार, दैट्स हाउ जाबिर इज। और वो कांपने लग के पेशाब कर और देता। अनीस 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 के बारे में क्या वो है, वो क्यों नहीं? अनीस चिंदी चोर है ना यार, सबको पता है चीटर है। वो चीटर कहाँ से करेगा, वो कोई डील नहीं करेगा उससे। और भाई खुद भी नहीं चाहेंगे कि अनीस आए, भाई नहीं चाहेंगे कि कभी भी अनीस जो है वो इस काम में आ गया है। यार अनीस, मुझे जाबिर भाई ने एक वाकया बताया, माणिचंद वाला याद है आपको? हाँ। वो किस्सा एक फेक किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। वो मैंने जाबिर भाई को पूछा, मैंने कहा, जाबिर भाई एक बात ठीक है, ये जो माणिचंद वाला वाकया है। मुझे जाबिर भाई बोल रहे हैं, देख भाई हुआ ये था, अब और भी लोग बैठे हैं वहां पे। जाबिर भाई बोलना कि देख यार, हुआ ये था कि ये जो माणिचंद वाला चक्कर ये हुआ कि इसने उसको मांगे पैसे, एक्सटॉर्शन है, अनीस ने मांगे जब इससे पैसे, ठीक है। पैसे इसने दे दिए, कोई ज्यादा पैसे भी नहीं थे, ये नहीं पता कितने थे, बहुत कम पैसे थे। इसकी औकात जो है वो छोटे काम ही करता है। इसने पैसे दे दी, पेमेंट कर दी उसको। हुआ ये कि उसके बाद इसने बोला कि मैं गुटखे की फैक्ट्री लगा रहा हूँ। अब वो जो गुटखे की मिक्सिंग की मशीन होती है, बहुत सस्ती मशीन होती है, कोई खास नहीं होती। उसने बोला कि यार मेरे पास पड़ी नहीं है, ले लेना मुझसे, गुटखे वाली मशीन जो है वो मेरे पास ले लेना, मेरे को पड़ी होती है, मैं दे दूंगा तुम्हें, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी है, पुरानी मशीनें होती हैं, हम लोग अपडेट करते हैं, पुरानी पड़ी होती हैं। ये अब वो मशीनें कोई महंगी, कोई करोड़ों में नहीं है, वो लाखों में मशीन आती है, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं। अभी चिंदी जो है, इसने बंदा भेज दिया वहां पर मशीनें उठाने के लिए, जो गुटखे की मिक्सिंग वाली मशीन होती है। इसने कोई भेजा किसी किसी टल्ली पार्टी को, कोई जो उसने बोला फैक्ट्री में चला गया, उसने बोला मैं गुटखे की मशीन उठाने आया हूं। वो गुटखे की मशीन उठा के वहां से निकला है, और वो हो गया, पुलिस ने उसको कर लिया। कहीं पे नाका लगा होगा, या कोई वो दारू पिए में था, या कुछ उसका गाड़ी का भी कोई चक्कर था, उन्होंने पूछा। अब इससे पहले उस बंदे को पकड़ते उसने सारी चीज बक दी कि मैं तो अनीस का भाई के बिहार पे। अब वो जो माणिचंद वाला है, वो बेचारा इतना बड़ा आदमी, इतनी ठीक ठाक उसकी इनकम है, वो ये चिंदी चोरी के अंदर वो लौड़ा लग गया, और उसको दुबई भागना पड़ा, वो सारे उसके जो फड्डे हुए हैं पीछे। उसके बाद वो कहानी आ गई, वो घंटा भी नहीं था, वो बेचारा अपनी गुटखे की मशीनें दे रहा था, उस चक्कर में ठुका है वो। ये ट्रू स्टोरी है उसकी। और जो बाकी और भाई हैं दाऊद इब्राहिम के, वो भी इसमें नहीं आएंगे आगे, उनको भी नहीं बढ़ाया जाएगा? वो पहले ही नहीं है ना भाई, उसको उनको करना ही नहीं है, लेन देन ही नहीं है। ये काम हर एक का है ही नहीं। ये काम अगर अगर एक कैंडिडेट है, वो है छोटा शकील, बस शकील भाई, छोटा शकील, शकील भाई है बस, वो और कुछ भी नहीं है। वो एक ही आदमी है जो कर भी सकता है, क्योंकि बिजनेस भी एक और देखो, बाबा जी, एक बात जान लो ना, एक तो ये धंधा है ना, धंधा ही है ना बेसिकली। अभी अभी डी कंपनी बदमाश नहीं है, अभी डी कंपनी किसी को कॉल करके नहीं बोलती, ये नहीं होता यार। अभी तो धंधा चल रहा है ना, जो एक ऑर्गेनाइज चीज है, वो ऑर्गेनाइज धंधा ही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइड हो, चाहे वो ये मूवी वाली साइड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाली साइड हो, ये सारे धंधे हैं। धंधा चलाने के लिए आपको व्यापारी आदमी भी चाहिए, और ऐसा भी चाहिए जिससे लोग डरे भी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा आपको बोलता हूँ, ऐसा कौन बंदा है डी कंपनी के अंदर जिसकी जबान भी है, जिसका कैरेक्टर भी है, जिससे लोग डरते भी हैं, और जो धंधा जानता है? वो एक ही आदमी है भाई, वो छोटा शकील है, उसके अलावा कोई नहीं है वहां पर।